जीवन मास्टर पूरा जीवन मास्टर बनकर ही रहे। थैंक यू सरिता जी, बहुत सुंदर ध्यान यात्रा। और अभी जानते हैं पत्री जी के लाइफ जर्नी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ शुरू की और कैसे वो सुभाष पत्री जी से ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी बन गए। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का असली नाम था सुभाष पत्री जी, पर उन्हें सब पत्री जी ही बुलाया करते थे। शकरनगर, बोधन जिले, निजामाबाद, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ 11 नवंबर 1947 में। उनकी आरंभिक शिक्षा सिकंदराबाद में हुई। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से सॉइल साइंस में डिग्री प्राप्त करने के बाद 1975 में कोरामंडल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी में सेल्स प्रमोशन मैनेजर का जॉब ले लिया। उनका विवाहित जीवन 1974 में स्वर्णमाला जी के साथ शुरू हुआ। परिणीता और परिमाला 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम रमन राव था और उनकी माता का नाम था सावित्री देवी। उनके पिता एकेडमिक स्टडीज में बहुत ज्यादा आगे थे। उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था उस जमाने में, और इसीलिए उनके सारे बच्चे भी बहुत ही मेहनती थे और समझदार थे। उनकी माँ सावित्री देवी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और एक बहुत अच्छी संगीतकार भी थी। हिंदी बहुत अच्छी बोलती थी, फ्लुएंट बोलती थी और ध्यान भी बहुत अच्छा करती थी। पत्री जी को अपनी माँ का बहुत सहयोग था, चाहे भौतिक जीवन हो या मटेरियल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जीवन में। जब भी उनके घर कोई आता, पत्री जी उन्हें ध्यान सिखाते और कहते कि मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है, तुम जरूर खा के जाना। वो अपनी माँ से बहुत क्लोज थे। पत्री जी के पिता ने 1993 में अपनी बॉडी को वेकेट किया, वह भी पत्री जी के हाथों में, जब पत्री जी फ्लूट म्यूजिक बजा रहे थे। आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में पत्री जी की माँ 2006 में चल बसी। 1979 में उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। कड़ी मेहनत और ध्यान की लगन से उन्हें ये नसीब से प्राप्त हुआ। उन्होंने 50,000 से भी ज्यादा आध्यात्मिक किताबों का अध्ययन किया और तब वे मास्टर बन गए। जब वो एनलाइटन हुए तो उन्होंने जग कल्याण का बीड़ा उठा लिया। उनका विजन और मिशन यही था कि किस तरह से हर एक भारत के व्यक्ति और विश्व के हर एक व्यक्ति को जागरूक किया जाए। उन्होंने घर घर जाकर दरवाजे खटखटाए, बहुत मेहनत और धक्के खाए ताकि लोगों तक ये सच का ज्ञान पहुंच सके। काफी लोग तो उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देते थे, पर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। कोई घर में आने देता था और कोई बाहर से ही वापस लौटा देता था, पर फिर भी पत्री जी ने हर वक्त हिम्मत रखी, कोई भेदभाव नहीं किया। जात पात से परे उन्होंने हर किसी को ध्यान सिखाया, सब्जी वाला हो या दुकानदार, सबको ज्ञान बताया। बसों में, ट्रेनों में धक्के खाकर भी उन्होंने बहुत सारे गांव और शहरों में आनापानसती ध्यान पहुंचाया। सब्जी वालों की सारी सब्जियां खरीद के वो कहते थे, अब तुम ध्यान करो। बस में, रिक्शा में, सब जगह सफर करते हुए
वे कोई भी मौका नहीं चूकते थे। उनका कहना यह है कि मानव जन्म बहुत दुर्लभ है और इसका एक सेकंड भी गंवाना पाप के समान है। वे कहते हैं अगर अपने कैरियर और अपने कार्य के बाद जितना भी समय आपके पास बचता है, तो आप आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए और सज्जन सांगत्य करिए। और किताबों का अध्ययन करने से, स्वाध्याय करने से एक व्यक्ति बहुत ही ओपन माइंडेड हो जाता है। उसे नया ज्ञान प्राप्त होता है। उसे अपने आध्यात्मिक जीवन के कई प्रश्नों के सवाल मिल जाते हैं। आत्मा की प्रगति होती है, इसीलिए वे हमेशा कहते थे किताबें पढ़ो, ध्यान करो, एक दूसरे के साथ जो भी आपको पता है वो शेयर करो। 1981 में उन्हें अपने गुरु सदानंद योगी जी मिले और वे 2-2.5 साल तक उनके साथ रहे। 1983 में सदानंद योगी जी ने एक दिन पत्री जी से कहा कि आज मैं समाधि लेना चाहता हूँ और आप मेरे समाधि की तैयारी करें। तो पत्री जी ने गुरु की आज्ञा अपने सर आंखों पर रखी और उनकी समाधि की तैयारी करी। उन्होंने आंध्र प्रदेश में सदानंद योगी जी की समाधि बनाई। पत्री जी ने कभी भी अपने आप को गुरु नहीं माना। वे हमेशा कहते रहे कि श्वासें ही आपका गुरु है। और वे हमेशा प्रोत्साहन करते रहे सबको कि अगर गौतम बुद्धा बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते। उन्होंने पिरामिड का एक्सपेरिमेंट किया और लोगों तक यह प्रमाण पहुंचाया। पिरामिड ध्यान बहुत ही पावरफुल ध्यान है। पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करने से हमारे पास्ट कर्मा रिलीज होते हैं, नकारात्मक सोच बदलती है और हमारे भौतिक जीवन में हमें लाभ प्राप्त होता है। 1990 में उन्होंने कर्नूल स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था ध्यान, पिरामिड की ऊर्जा द्वारा आध्यात्मिक विकास करना और समस्त मानव में जागरूकता पैदा करना, ताकि लोग पिरामिड ऊर्जा का लाभ उठाकर मानसिक, शारीरिक और भौतिक विकास प्राप्त कर सके। 1992 में उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन किया और अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन मानवता को समर्पित करा। पूरे देश विदेश में पिरामिड मास्टर्स भी अब तक तैयार हो चुके थे। पत्री जी कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स और मेरे जैसे लाइक माइंडेड लोग मुझसे आकर जुड़ गए। मेरी फैमिली बहुत बड़ी बन गई। 1996 में उर्वाकोंडा में दूसरा पिरामिड बनाया गया। आंध्र प्रदेश में जगह जगह पिरामिड बने और पूरे विश्व में पिरामिड ध्यान जगत की स्थापना हुई। देश विदेश में पिरामिड की चर्चा हुई। पत्री जी ने बुक्स का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि खुद भी 40 से अधिक बुक्स को लिखा तेलुगु भाषा में और उनका कई भाषाओं में अनुवाद करवाया। स्पिरिचुअल इंडिया और स्पिरिचुअल साइंस जैसी पत्रिकाओं से पूरे देश विदेश में साहित्य से सबको ज्ञान प्राप्त होता है। 2006 में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। ऑल्टरनेट थेरेपी से आरोग्यता लाने के लिए, ध्यान में एक नया रिवॉल्यूशन लाने के लिए 2013 में इंडिया बोर्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में उन्हें
ध्यान के लिए बहुत ही सम्मानित किया गया। 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें गुड कर्मा अवार्ड दिया और इसी वक्त हिमालय योगीज ने भी उन्हें पितामह से संबोधित किया गया। लद्दाख में भी उन्हें ग्लोबल पीस का अवार्ड दिया गया। 2020 में पत्री जी ने को डॉक्टरेट का अवार्ड मिला। 1991 में शास्त्रीय संगीत को ध्यान से जोड़ दिया। धीरे धीरे ध्यान, म्यूजिक मेडिटेशन प्रचलित होने लगा। संगीत से ध्यान साधना में बढ़ोतरी होती गई। बेंगलोर में पिरामिड इंटरनेशनल वैली का निर्माण हुआ। सभी को पिरामिड की अद्भुत ऊर्जा जानने, अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ। हैदराबाद करताल में एशिया का सबसे बड़ा पिरामिड बनाया गया, जिसका नाम है महेश्वरा पिरामिड। पत्री जी का लक्ष्य है कि सारा विश्व ध्यान जगत, पिरामिड जगत, मैत्रेय जगत और शाकाहार जगत में परिवर्तित हो जाए। कोई भी दुखी नहीं रहे। उनका मानना था कि किसी को भी सफर नहीं करना है। जब ज्ञान मिलता है तो सफरिंग खत्म हो जाती है। किसी पर कोई भी बात नहीं थोपी गई। वो हमेशा कहते थे, पहले जानो फिर मानो, एक्सपेरिमेंट करो और सबको सिखाओ। जितना भी आता है उतना ही सिखाओ, बस ज्ञान को बांटो। किस तरह से लाखों विश्व भर में पिरामिड मास्टर्स तैयार हो गए। पत्री जी के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही यूनिक और अद्भुत है। उन्होंने नॉन इंटरफियरेंस और नॉन जजमेंट का बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट सिखाया। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और उनके कुछ अनुभव लेकर वो आई हैं, इसीलिए उनके बीच में हमें कोई इंटरफियरेंस नहीं करना, ताकि वे अपने अनुभव को पूरा करके अपनी आत्मा की प्रगति कर सके, सोल इवोल्यूशन कर सके। ध्यान रोग निवारणी है, दुख हारणी है। वो कहते हैं जो दुख से परे हो जाता है वह बुद्ध कहलाता है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट बुद्धा के कई कंसेप्ट्स को फॉलो करता है। 2500 साल पहले गौतम बुद्धा का आनापानसति ध्यान हमें पितामह ने फिर से याद दिलाया। श्वास ही गुरु है, श्वास ही मित्र है, ये सबको बताया। ध्यान में एक नया रिवॉल्यूशन लाया। संसार में निर्वाण का कंसेप्ट, हिमालय पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। घर बैठे बैठे ही हम अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्नाटक के एक मशहूर संगीतकार एवं पद्म भूषण पिनाका पानी जी से उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए 60 से भी ऊपर देशों में उन्होंने जाकर ध्यान सिखाया। वो एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने देश विदेश को ध्यान के ज्ञान से जोड़ दिया। 10,000 से भी अधिक पिरामिड पूरे विश्व में स्थापित किए गए हैं। पिरामिड एनर्जी के साथ जुड़ के 3 गुना अधिक कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने इसके अलावा हमें 5 मेडिटेशन के तरीके सिखाए। एक है फुल मून मेडिटेशन, नेचर्स मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन, सामूहिक मेडिटेशन और म्यूजिक मेडिटेशन। 11 भाषाओं में पीएमसी हिंदी अपने कार्यक्रमों को जारी करता है। अब अगर समय हो तो मैं 2 मिनट पत्री जी के फाइव फिंगर कॉन्सेप्ट को बताना चाहूंगी, बहुत ही शॉर्ट में। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। वो कहते थे कि ये जो सबसे छोटी उंगली है वो है तन, और रिंग फिंगर है मन। ये है, दिख रहा है आपको मेरा हाथ? जी जी दिख रहा है। इंटेलिजेंस,
और ये है आत्मा और ये है सर्वात्मा। जब इस तरह से हम इन सब से परे हो जाते हैं, अपने शरीर का, अपने मन का ध्यान रखते हैं, ज्ञान पाते हैं स्वाध्याय और सजन सांगत्य से, तो हम सर्वात्मा से जुड़ जाते हैं, ऑल दैट इज। और वो कहते हैं 5 फिंगर कॉन्सेप्ट का मतलब ये भी है कि जो बॉडी है वो है कुंभकर्ण, जो हमेशा ही स्लीपिंग मोड में होती है। रावण है माइंड, जो लोभी और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। विभीषण को सही और गलत का फैसला, वो काफी बुद्धिमता थे पर उन्होंने सच नहीं बोला, रावण को कभी भी ज्ञान की तरफ नहीं ले गए। और कहते हैं कि हनुमान जी जो हमारा सोल है और श्री राम जो हमारी सर्व आत्मा है, ऑल दैट इज है। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें बताए। और अगर हम रोज भी उनका एक वीडियो या एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो हम रोजाना कुछ नया सीख सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं यहीं पर विराम देती हूँ और अगले कैंडिडेट को बुलाती हूँ। कल्पना जी, आप तैयार हैं? या निधि जी, जो भी लेना चाहें, फील फ्री प्लीज। थैंक यू थैंक मोनिल यू, जी, थैंक थैंक यू, यू सो मच। थैंक इतने सुंदर तरीके से आपने पत्री जी के जीवनी को हमारे सामने प्रस्तुत किया, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। यू। एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं अगर समय बचेगा तो बाद में बताऊंगी वो भी बहुत सुंदर है, किस तरह से उन्होंने अपने हमारे 7 चक्रों को किस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। चलिए मास्टर्स, तो आइए निधि जी, आप लेंगी अगला या कल्पना जी? ठीक है, श्योर। कल्पना जी आप हाँ, कल्पना जी प्लीज, निधि ओवर ले टू रही यू। है? अच्छा, ठीक है। तो मैं 18 गाइडिंग प्रिंसिपल तो पता होगा सबको, सरिता जी आज फिर से उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मैं आज बताना चाहूंगी जो स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन में आया था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 13 पर्सनल गाइडिंग प्रैक्टिसेस, बहुत ही सुंदर प्रैक्टिसेस सर ने हमें बताई थी, तो वो एक बार साझा करूंगी। सबसे पहले सभी मास्टर्स को यहाँ पे मेरा आत्मवंदन, और पितामह पत्री जी सर को कितना भी हम ग्रेटिट्यूड करें कम ही है। यहाँ तक उन्होंने हमें पहुंचाया, ये उनकी ही कृपा है। तो उनको नमन करते हुए आज का टॉपिक शुरू करती हूँ। तो आज 13 गाइडिंग पर्सनल गाइडिंग प्रैक्टिसेस है। उसमें पहला प्रैक्टिस सर ने कहा है कि यदि कोई मास्टर ध्यान प्रचार कर रहा है या कोई आइडिया के साथ आता है तो उसको हमेशा यस कहे, और यदि आप उसके साथ सहमत नहीं है तो उसको रोके नहीं, साइलेंट रहे। तो ना नो शब्द का इस्तेमाल नहीं करे कभी भी, उनको करने दे, और यस अगर करना चाहते तो यस का इस्तेमाल करे या फिर साइलेंट रहे। तो ये उन्होंने फर्स्ट प्रैक्टिस बताया था। सेकंड था कि स्पिरिचुअल मास्टर के जो स्पिरिचुअल पिरामिड मास्टर हैं, और ये सभी के लिए है, तो हमेशा स्माइल हमेशा उनके चेहरे पे रहनी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति से गुजरे। ये तो मैंने अभी रिसेंटली कुछ महीनों से प्रैक्टिस किया है। स्माइल होने से अपने आप ही प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जितना हंसते रहते हैं उतना हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, हमारे बॉडी के मसल्स जो है वो एकदम रिलैक्स रहते हैं और माइंड अपने आप ही काम हो जाता है। तो और जब भी मेडिटेशन में भी यदि कोई विचार परेशान कर रहा है तो मुस्कुरा दो, हंस दो, तो बहुत ही ध्यान भी बहुत आसान हो जाता है और जिंदगी भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये उनका सेकंड प्रैक्टिस था कि हमेशा एक स्माइल चेहरे पे रखो। तीसरा प्रैक्टिस था कि हम जो भी काम करते हैं, जब भी हम सोचते हैं कि कोई आइडिया है हमारे पास, ध्यान प्रचार करना है, तो उसकी जिम्मेदारी उठाए, उसको करें। और कोई आपको उसमें सहयोग कर रहा है तो उनको जरूर क्रेडिट दे उस काम का, तो भूले नहीं इस बात को। तो सर ने ये वाला चीज हमको बताया कि हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें,
सीनियर पिरामिड मास्टर जब आप बन जाते हैं तो आपसे जो जूनियर है उनको मार्गदर्शन करते रहे और मार्गदर्शन के साथ ही फिर से उनको उनको बहुत ही रेस्पेक्ट और इक्वालिटी के साथ ट्रीट करें। ये सर ने कहा है। कभी कभी अनजाने में हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है जब हम काम करते हैं, ध्यान प्रचार करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमें पता नहीं चलता जब अहंकार आ जाता है। तो सर ने काफी इस चीज को एक प्रैक्टिस बना के कहा है कि इस पे कॉन्शियसली हमेशा गौर करते रहे जब भी आप अपना काम करें तब। 5वां प्रैक्टिस उन्होंने कहा था कि हम सभी लोग यूनिक हैं, हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, मगर जब हम सब लोग मिलके ग्रुप वर्क करते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर सुंदर सा काम बाहर आ जाता है और बहुत सुंदर काम होता है। तो सर इसलिए हमें कहते हैं कि आप हमेशा ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ चले, ग्रुप के साथ काम करें तो बहुत ही सुंदर काम आपका होगा। 6ठा प्रैक्टिस सर ने कहा था कि हमेशा अपनी सराउंडिंग को हमेशा स्वच्छ रखे, क्लीन रखे और क्लीननेस जो है वो गॉडलीनेस के काफी करीब है। 7वां प्रैक्टिस सर ने जो कहा था वो है पर्सनल हाइजीन। जैसे पर्सनल हाइजीन, पर्सनल प्लेजर जो है, हमारी अपनी खुशी और पर्सनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है वो हमेशा हमें इन तीन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जो भी पिरामिड मास्टर जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाइजीन पे और अपनी खुशी पे, क्या चीज आपको खुशी दे रही है वो जरूर करें। और आपका जो इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो प्रैक्टिस है आपकी, आप किताबें पढ़ते हैं या कुछ करते हैं रोजाना, उसको रेगुलरिटी के साथ करते रहे। 8वां प्रैक्टिस सर ने कहा है कि हमारी जो बेसिक नीड्स होती है, जैसे कि नींद है या खाना है, इस तरीके की जो बेसिक नीड है, ये धीरे धीरे इसको आप कम करते जाएं, तो आप साधना में अपना समय ज्यादा दे पाएंगे। 9वां प्रैक्टिस सर ने कहा था कि हमें हमेशा कोई भी छोटा काम, या कभी कभी होता है ना, बहुत ही हमें लगता है कि अरे ये काम कर चुके हैं तो अभी दोबारा वो काम करने में हमें थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नया करो, ये थोड़ा बोरियत वाला काम है। तो सर कहते हैं कभी भी कोई भी काम है वो छोटा या बड़ा ऐसा ना समझो, हमेशा लगे रहो और काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहो। जो भी काम हमारा ध्यान का हो, ध्यान प्रचार का हो या फिर कुछ और भी काम है, हमेशा तत्पर रहो काम करने के लिए। अगला प्रैक्टिस सर ने कहा है कि आप ज्यादा पास्ट में ना रहो, ज्यादा बातचीत ना किया करो कि ये ऐसा था वैसा था, या फ्यूचर का कि इसमें ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें समय मत गवाओ इस सब बातों को, इस सब चीजों के बारे में बात करके। आप प्लानिंग जरूर करो कि अगले महीने में आपको कुछ करना है या अगले दिन आपको कुछ प्लान करना है, थोड़ी बहुत प्लानिंग करो और ज्यादा से ज्यादा वो कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करो। तो ये बहुत ही सुंदर था। अगला उनका एक बहुत ही सुंदर 11वां प्रैक्टिस उन्होंने कहा था कि म्यूजिक, डांस, गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स खेलना ये उतना ही जरूरी जितना ध्यान जरूरी है। तो आप अपना मेडिटेशन का प्रैक्टिस के साथ साथ अपना जो आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको गाना गाना अच्छा लगता है, बजाना अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, इसको जरूर करें। वो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने जीवन के लिए। और 12वां प्रैक्टिस सर ने कहा था कि हमें हमेशा अपनी वेल विशेष उन लोगों को हमेशा भेजनी चाहिए जो लोग हमें हर्ट करते हैं या तकलीफ देते हैं, क्योंकि वो लोग अज्ञानता में है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी तरफ से उनको प्यार ही जाए। और 13वां प्रैक्टिस सर ने कहा था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करें। सेल्फ अप्रिशिएशन जो है वो बहुत ही जरूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी जैसा भी काम आप करते हैं हमेशा अप्रिशिएट करें, चाहे वो सक्सेसफुल हो नहीं हो, आपने एक स्टेप उठाया, एक कदम उठाया, उसके लिए कोई भी काम आप करते हो, घर में करते हो या बाहर करते हो, अपने लिए करते हो, दूसरों के लिए करते हो, तो हमेशा सेल्फ अप्रिशिएट जरूर करें। तो ये 13 उनके जो है वो गाइडिंग प्रैक्टिसेस थे कि पिरामिड मास्टर इस चीज को ध्यान रखते हुए अपना कार्य करें। तो इसके साथ मैं अपनी वाचा को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच।
थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू सो मच। इतने सुंदर तरीके से आपने 13 पर्सनल प्रिंसिपल को बताया, बहुत ही सुंदर, थैंक यू। निधि जी, अब निधि जी हमारे सामने रीडिंग करेंगे। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। तो आज हमारे पत्री जी का दिन है, हर ही दिन उनका है, हर ही दिन हम सबका है, जो उन्होंने सिखाया हमारी सांसों का, हमारी लाइफ का, हमारे होने का, सेलिब्रेशन का। तो आई डोंट थिंक सो कोई वर्ड्स इनफ है उनका ग्रेटिट्यूड करने के लिए। ये फीलिंग्स हैं जो मैं उन्हीं की बुक से, तुलसी वनम जो पत्री जी ने बुक लिखी है, जैसे मोनल जी ने बताया उन्होंने 40 बुक्स लिखी हैं, उसमें से कुछ टॉपिक्स पढ़ूंगी जैसे हमारे पास टाइम होगा। सबसे पहला है, सब आनंदमय होकर रहें। मनुष्य को किसी भी नाम से बुलाएं तो क्या, गुलाब के फूल को किसी भी नाम से पुकारे तो भी वह गुलाब की ही सुगंध देता है। ऐसा ही विलियम शेक्सपियर ने कहा है, व्हाट्स इन अ नेम, दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल जस्ट एज स्वीट। परिवर्तन हमारे गुणों में होना चाहिए। गुण जो हैं वह कर्मों पर आधारित होते हैं। कर्मों को करते रहने पर गुण धीरे धीरे बदलते रहते हैं। अंतरात्मा की यथार्थ स्थिति गुण है। तो ये कह रहे हैं कि चेंज इज कांस्टेंट। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमारे गुण होते हैं। बाहरी दुनिया और बेहतर कोटि के प्राणियों के साथ हम जो व्यवहार करते हैं वह कर्म है। कर्म करते रहने पर गुण धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं। सुस्ती से, आलस्य से अकर्म में डूबने पर इसको कहा जाता है तमोगुण। अहंकार में, विचक्षण रहित कर्मों में डूबने पर रजोगुण। गौरव, सम्मान, विनय से परस्पर कर्मों में डूबने पर सतोगुण। आत्मा के मृत्यु और जन्म के सहज परिणाम कर्म में तमोगुण पहली मंजिल, रजोगुण दूसरी मंजिल और सतोगुण तीसरी मंजिल है। निर्गुण आखिरी स्थिति है जिसमें कोई गुण ही ना हो। जल में डूबने पर स्नान, श्वास में डूबने पर ध्यान। तो कितने अच्छे शब्दों में पत्री जी ने बताया, जैसे अभी कल्पना जी भी कह रहे थे, पर्सनल हाइजीन वो हमारा स्नान और ये सब है। और जब हम श्वासों में डूब जाते हैं वो ध्यान है, वो हमारा मेडिटेशन है। ध्यान अनुभवों द्वारा आत्म सत्य में डूबने पर ज्ञान। और जब हमें ध्यान में जो आत्म सत्य का अनुभव होता है उसे हम ज्ञान, नॉलेज कहते हैं। वही निर्गुण है और वही निर्वाण है। निर्गुण व्यक्ति लोक कल्याण के कार्यक्रम में डूब जाता है। लोक कल्याण में डूबने पर ही वह परिनिर्वाण, वही महान परिनिर्वाण हो जाता है। तो ये एक चेन है, जैसे हम समझ रहे हैं कि पहले ध्यान होता है, ध्यान में जो आत्म सत्य प्राप्त होता है उससे ज्ञान होता है, और फिर हम निर्गुण और निर्वाण हो जाते हैं। और जब निर्गुण हम पा लेते हैं, जैसे हम सभी एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, कैसे हम लोग जब जुड़े थे तो हमने नहीं सोचा था हम कैसे और प्रोग्राम्स करेंगे, कैसे करेंगे। ये हमारा प्रोग्रेशन जैसे जैसे होता जा रहा है लोक कल्याण में, तो वो निर्वाण की स्थिति से हम परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण की उसमें प्रगति करते जा रहे हैं। सारे लोग आनंदमय होकर रहें। अभी हमने मोनिल जी, कल्पना जी से सबसे यही सुना। पत्री जी हमेशा ये कहते थे, लाइफ इज नॉट टू सफर। हमें खुश रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। ये जिंदगी हमारी सफरिंग के लिए नहीं है। तो ये एक हमने टॉपिक पढ़ा अभी उनकी बुक से, सब आनंदमय होकर रहें। ये सबसे बड़ा उनका मैसेज रहा है थ्रू आउट, कि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ को सीरियसली लें या घर छोड़कर चले जाएं, तो या पहाड़ों पर जाकर ही मेडिटेशन होती है। तो हम एक और थोड़ा सा उनका पढ़ेंगे, नीति और नियम टॉपिक। जीवन को किस दिशा में जाना चाहिए,
नीति की दिशा में जाना चाहिए। वास्तव में मानव का जीवन लक्ष्य क्या है? प्रतिदिन नीति में जीना ही सारे मानवों का दैनिक मौलिक लक्ष्य है। ये बहुत आसान लगता है ना, हम लोग बोलते हैं कि व्हाट एम आई डूइंग, जी तो रही हूँ, हर दिन कट ही तो रहा है, पर यही हमारा बेसिक पर्पस है जो हम रियलाइज ही नहीं करते हैं। पहला हमारा यही मौलिक लक्ष्य है कि हमें उस दिन को बेस्ट जीना है, उसको बेस्ट स्पेंड करना है। मनुष्य के पास मौलिक जीवन लक्ष्य होना ही चाहिए, उसे हमेशा आंखों के सामने दिखते ही रहना चाहिए। आज नीति में जीना ही आज का जीवन लक्ष्य है, कल भी नीति में जीना कल का जीवन लक्ष्य है। हमने एक और पत्री जी की इसी बुक के चैप्टर में पढ़ा है, आज का आज कल का कल, कल का भी आज करेंगे तो कल क्या करेंगे, और कल का काम आज करने के लिए वो ग्रीडीनेस कहलाता है और उससे जल्दबाजी में मिस्टेक्स भी होती हैं। नीति का मतलब क्या है? अहिंसा ही नीति है। नीति में जीना ही अहिंसा में जीना है। अपने साथी व्यक्ति को मजबूर करना ही हिंसा है। और ये बहुत ही कॉमन और बात कही है जो हम सबके साथ होती है। पड़ोसी के जीवन में उनकी इच्छा के बिना घुसना ही हिंसा है। पड़ोसी को बाध्य ना करना ही अहिंसा है, वही नीति है। पड़ोसी बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे नेबर्स क्या कर रहे हैं, ओवरऑल तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी सोसाइटी, क्रॉस द बॉर्डर्स, जिनको तुम जानते हो नहीं जानते हो, सोशल मीडिया पर भी देखकर तुम उनकी लाइफ से ऐसे ही जेलस हो जाते हो, वो कितनी अच्छी लाइफ है, वो कहाँ घूम रहे हैं, वो कहाँ खा रहे हैं। तो ये सब हिंसा बताई है पत्री जी ने। साथी व्यक्ति को शासित ना करना ही अहिंसा है, वही नीति है। तो नीति का मतलब हम समझते जा रहे हैं और नीति में ही जीना है। अधिकार का उपयोग कर, बल का उपयोग कर, अपनी अथॉरिटी का, अपने फोर्स का, हमारी पसंद को दूसरों पर डालना ही हिंसा है। वी शुड नेवर इम्पोज आवर विशेस ऑन अदर्स। आप पोलाइटली पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, पर अपनी अथॉरिटी फोर्स से अगर जो भी हम काम कराएं किसी से, वो हिंसा है। हमारे साथ रहने वालों को स्वेच्छा प्रदान करना ही नीति है। नीति को समझकर उस प्रकार जीना ही मानवता है, वही ह्यूमैनिटी है। मानवता में जीना ही मौलिक आध्यात्मिकता है और ह्यूमैनिटी में जीना ही हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। आखिर क्या है नियम? तो अभी तक हम नीति को समझा, अब नियम की बात कर रहे हैं पत्री जी। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगाते ही नियम है। नीति के साथ जीवन में नियम भी होना चाहिए। नीति तो हमने समझ लिया क्या क्या करना चाहिए, और जैसे ही अभी हमें पिरामिड मास्टर्स की प्रैक्टिसेस बताई कल्पना जी ने, वही नियम को भी हम नीति के साथ जिए। नीति के साथ साथ नियम में जीना ही मानव के संपूर्ण जीवन का लक्ष्य है। दिन कार्यक्रम में अवश्य नियमित रहना चाहिए, उसे ही नियम कहते हैं। सो नीति नियम से आबद्ध ना होने वाले का जीवन यात्रिक मशीन की तरह रहता है। अगर तुम्हारी लाइफ में नीति और नियम मिसिंग है तो यू आर जस्ट लिविंग लाइक अ मशीन, उसमें ह्यूमैनिटी नहीं है। नीति नियमों के द्वारा जीवन को धन्य करना चाहिए। इति नीति इति नियम है। सरिता जी, कितना समय है मेरे पास? ले लो, और अगर आपको लेना है कितना लेना, 5 मिनट? नेहा एंड आभा इज शेयरिंग। हाँ, वो भी थोड़ा करेंगे जरूर। अगर वंदना जी आ गए तो थोड़ा वो भी करेंगे। चलो एक छोटा सा और टॉपिक ले लेते हैं। आई विल ट्राई टू बी क्विक। ओके, नास्तिक आस्तिक। संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, नास्तिक एंड आस्तिक। इन आंखों को जो दिखता है वही सत्य है, इन आंखों को जो नहीं दिखता उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा कहना ही नास्तिकता है। चरम चक्षुओं से परे और दिव्य चक्षुओं से भी प्रस्फुटित होता है, ऐसा मानना आस्तिकता है।
ये हम सब ध्यानी जान ही गए हैं कि असली खेल तो हमारी आंखों के पीछे ही चल रहा है। तो दिव्य चक्षुओं से प्रस्फुटित आत्म पदार्थ ही सकल भौतिकताओं का मूल आधार है। यही मूल आस्तिक सिद्धांत है। सृष्टि में आदिकाल से नास्तिकता और आस्तिकता के बीच परस्पर टकराव होता रहा है, ये हम सब जानते हैं। नास्तिक हमेशा दुखपूर्ण जीवन ही जी रहे हैं। आस्तिक सदा आनंदमय झूले में झूलते हुए जीवन यापन करते नित्य प्रगति के पथ पर सफल ही हो रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा अग्री करती हूँ, पर्सनली थोड़ा डिसएग्री करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअलिटी में है उनको और भी ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। आई थिंक पत्री जी ने आगे इसको एक्सप्लेन किया ही होगा, क्योंकि वो चैलेंजेस, वो टेस्ट हमें आते हैं हमें पीछे खींचने के लिए। पर अगर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो हमें उस अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे उस टेस्ट को पार करते हुए बढ़ते रहना चाहिए। सब देश काल परिस्थितियों में सिद्ध पुरुष स्वच्छ आस्तिकता का बोध करते हुए अवतरित हो रहे हैं। नास्तिक मूर्खों को आस्तिक विज्ञानियों के रूप में तैयार करना ही उनके जन्म का ध्येय है। नास्तिकता, तो ये नास्तिकता ये नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट योर थिंकिंग, योर थॉट प्रोसेस, योर attitude towards life. If you are negative for everything, so नास्तिकता सभी रोगों, सभी चिंताओं और सभी युद्धों का मूल कारण है। स्वच्छ आस्तिकता ही सकल स्वास्थ्य, सकल सौभाग्य, सकल सिद्धियों का मूल बीज है। स्वयं के बुद्ध की ओर बढ़े, सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए भी हमें उन्हें जैसा सिद्ध पुरुष बने। पहले सभी नास्तिकों को आस्तिक बनना चाहिए, फिर सभी आस्तिकों को आध्यात्मिक शास्त्र के रूप में ऊंचा उठना चाहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। थैंक यू। ओवर टू यू थैंक यू दीदी जी, थैंक यू इतने सुंदर तरीके से पत्री जी के ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए। तुलसी वनम मेरे पास है नहीं, लेकिन आपके द्वारा मुझे अक्सर सुनने को मिलता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है मास्टर्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं PSSM के, उसके बारे में जानते हैं। तो मास्टर्स, हमें जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से एक साथ कैसे गति करना है, तो और स्वयं के लिए, अपने घर परिवार तथा समाज के लिए अपना कीमती समय कैसे खर्च करते हैं, ये भी देखना जरूरी है। तो इसके लिए पितामह ने 18 सिद्धांत बनाए हैं जो आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ हम सभी को आनंद और उल्लास भरा जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो मैं बस पढ़ दूं या शेयर करूं? आप बोलते जाएंगे तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो पहला है कि सही तरीके से ध्यान करें, यानी आनापानसति, और सभी को यही आनापानसति ध्यान सिखाएं। कोई कठिन आसन और प्राणायाम विधि नहीं। तो आनापानसति ध्यान हम सभी रोज करते हैं साथ मिलकर, जिसमें हम 3 लॉक लगाते हैं और सांसों से जुड़ के ध्यान करते हैं। तो यही सही विधि है। दूसरा है सही आध्यात्मिक किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ने का मतलब कि हम स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं को और अच्छे से जानना, और जब हम किताबें पढ़ते हैं, उस पर चिंतन या मनन करते हैं, तो हम वैसा ही होने लग जाते हैं। तो इसलिए सही किताबों का चुनाव करें अपने जीवन में और उन्हें ही पढ़ें। पत्री जी ने बहुत सारी किताबों को रिकमेंड किया है। उन्होंने खुद भी अपने जीवन में 1 लाख से अधिक किताबों को पढ़ा है। जैसा मोनिल जी बताए, 40 किताब उन्होंने खुद भी लिखा है।
और उन्होंने यहाँ कुछ सजेस्ट भी किया है, जैसे ओशो की बुक्स हैं, लोबसांग रामपा की, कास्तेंडा, जेन रॉबर्ट्स, एनी बेसेंट, लिंडा गुडमैन, दीपक चोपड़ा एक्सेट्रा मास्टर्स का कई मास्टर्स हैं, उनकी किताबों को पढ़ें। और तीसरा है रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ ध्यान आध्यात्मिक अनुभवों का आदान प्रदान करें, मतलब कि सज्जन सांगत्य करें। अगर हमें ध्यान में कोई अनुभव होता है तो उसे दूसरों से शेयर करें, वो ही अनुभव शेयर करें जिससे कि दूसरे को फायदा हो सकता है, सभी अनुभवों को नहीं, और उनके अनुभव को भी सुने। चौथा है कि प्रतिदिन अधिक समय मौन में व्यतीत करें। सांसारिक गपशप सर्वथा वर्जित है, मतलब कि जितना अधिक हम मौन रहेंगे उतना अच्छे से हम एनर्जी लीकेज को रोक पाएंगे। तो जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हमारा ध्यान गहरा होगा। पांचवा है गहन ध्यान के लिए पूर्णिमा की रात का उपयोग करें। मास्टर्स पत्री जी ने पूर्णिमा की रात, पिरामिड, ये सब हमें इन सब से जोड़कर ध्यान करने के लिए बताया है। तो पूर्णिमा के एक दिन पहले, पूर्णिमा के दिन और पूर्णिमा के एक दिन बाद तक धरती पे ऊर्जा बहुत अधिक आती है। तो जब हम इस पूर्णिमा की रात को ध्यान करते हैं, उस ऊर्जा को उपयोग करते हैं, तो हमारा ध्यान गहरा होता है। इसलिए बताया गया है कि पूर्णिमा की पूरी रात ध्यान करें। छठा है जितना संभव हो सके ध्यान के लिए पिरामिड ऊर्जा का ध्यान करें। अगर आपके घर के आसपास पिरामिड है तो पिरामिड के अंदर जाके ध्यान करें, अगर नहीं है तो पिरामिड कैप का इस्तेमाल करें। पिरामिड के भीतर ध्यान करने से, पिरामिड के नीचे ध्यान करने से हमारा ध्यान 3 गुना अधिक गहरा होता है, तो इसका लाभ अवश्य उठाएं। सातवां है दवाओं पर मनोवैज्ञानिक निर्भरता छोड़ें, केवल ध्यान की ऊर्जा ही ठीक करती है। तो फ्रेंड्स, जो 90% बीमारियां होती हैं वो मन से उत्पन्न होती हैं, साइकोसोमेटिक होती हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, जब हमारा मन स्वस्थ होने लग जाता है तो धीरे धीरे तन भी स्वस्थ होने लगता है। तो इसलिए ध्यान की ऊर्जा का प्रयोग करें, ध्यान अधिक से अधिक करें, और दवाइयों पे अपनी आस्था को छोड़कर अपने आप पर लेके आए, अपने ध्यान से आस्था जोड़ें। जो 8वां है कोई मांस नहीं, कोई मछली नहीं, कोई अंडे नहीं, शाकाहारी बने, जरूरत के हिसाब से ही खाएं। मतलब कि हिंसा यहाँ पे बिल्कुल ही मना है, और हम बिल्कुल शाकाहारी बने, शाकाहारी भोजन खाएं, और उतना ही खाएं जितने की जरूरत हो। हम अधिक से अधिक खा लेंगे या फिर बस खाते ही रहेंगे तो हमारा ध्यान में मन नहीं लगेगा। तो बस शरीर को चलाने के लिए ही जरूरत बस खाएं। जो हमारा 9वां सिद्धांत है वो है शुद्ध प्रकृति में अधिक समय बिताएं, जैसे जंगल, घास के मैदान, नदी के किनारे और पहाड़ आदि। तो हमें नेचर से जुड़ना चाहिए, खुले आसमान में भी घूमना चाहिए, नंगे पांव भी चलना चाहिए, ताकि हम अपने आप से अच्छे से जुड़ सके। 10वां है कोई आध्यात्मिक वस्त्र नहीं, कोई पवित्र शरीर चिन्ह नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं। हमें बिल्कुल सरल और सहज तरीके से रहना है। जैसे आप लोगों ने अगर पत्री जी को देखा है, उनकी वीडियोस के देखा है, तो वो कितने बस एक कुर्ता पैजामा में रहते थे, कोई दिखावा नहीं। तो ठीक उसी तरह से हमें जो अच्छा लगता है, अपना एक साफ सुथरा वस्त्र पहने, कोई भी चिन्ह या अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। 11वां है बच्चों को बचपन से ही ध्यान प्रशिक्षण दें। हम उनकी शारीरिक ग्रोथ जो है उस पे हम ध्यान देते हैं और उनको पढ़ाते भी हैं बहुत जी जान से, लेकिन उनकी आध्यात्मिक ग्रोथ हो हम ये भूल जाते हैं।
तो उन्हें 5 साल की उम्र से ही हम ध्यान सिखाना शुरू कर दें, ताकि वो आगे चल के एक बेहतर इंसान बने, बेहतर नागरिक बने। जो 12वां है, गुरु के रूप में जीना सीखे, शिष्यों के रूप में नहीं। मतलब कि हर व्यक्ति, वो कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो अपने आप को पहचाने, अपने भीतर की शक्तियों को पहचाने। आप किसी से कम नहीं है, तो लोगों के पीछे ना भागे, बल्कि एक गुरु के रूप में जिए। और इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को अपना शिष्य बनाने में लग जाएं, सब बराबर है, सीखें और सिखाएं, साथ में आगे बढ़े। जो 13वां है, वो है ध्यान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में धन के आदान प्रदान को अस्वीकार करें। मतलब कि जब हम ध्यान सिखाते हैं, तो हमें पत्री जी ने इस बात के लिए बताया है कि हमें ध्यान सभी तक पहुंचाना है, और इसके बदले में कोई भी फीस नहीं चार्ज करनी है। हमने भी पत्री जी से बस ऐसे ही बिना फीस के सीखा है, तो हम भी इसे पूरी दुनिया में फैलाएं, सब तक इसे पहुंचाएं। हमारा 14वां जो सिद्धांत है, वो है मूर्ति पूजा नहीं, जीवित गुरुओं की कोई पूजा नहीं। जब कण कण में भगवान है, हमारे भीतर भी है, तो हम अपने भीतर खोजें, मूर्तियों में ना खोजें, या फिर किसी और की पूजा ना करें। जो 15वां है, वो है अपनी ध्यान शक्ति का उपयोग करके व्यक्तिगत समस्याओं पर काबू पाएं। अगर जीवन में कोई समस्या आती है, तो उसे भी ध्यान की ऊर्जा से हैंडल करें। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारी इंटरनल बैटरी चार्ज होती है, तो हम व्यक्तिगत समस्याओं पर काबू अच्छे तरीके से पा सकते हैं। इधर उधर पूछताछ करने से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली हमारा भला हमसे अधिक कोई कर भी नहीं सकता। तो अपने पे विश्वास करें, ध्यान ऊर्जा को बढ़ाएं। 16वां है सामान्य पारिवारिक जीवन का आनंद ले, कोई संन्यास या त्याग नहीं। पत्री जी ने भी यही अपनाया था, वो भी अपने परिवार के साथ रहते थे। पीएसएसएम के सभी मास्टर्स अपने परिवार के साथ रहते हैं, और यही हमें भी अपनाना है। ये नहीं कि हमें परिवार के साथ ध्यान नहीं हो रहा, हमें परिवार को त्याग देना है, और ये कोई बहाना नहीं हमें लेना है। हमें अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए इस संसार में ही निर्वाण पाना है। 17वां है सभी गांव, कस्बों और शहरों में पिरामिड ध्यान केंद्र स्थापित करना है। आपसे जितना हो सके, आप जहां भी हैं, वहां पे ध्यान केंद्र, पिरामिड ध्यान केंद्र की स्थापना करें और करवाएं। 18वां है ध्यान संबंधी अनुभव और व्यक्तिगत आध्यात्मिक परिवर्तन प्रकाशित करें। तो अगर हमें को ध्यान करते करते हम सभी को बहुत सारे अनुभव आते हैं, और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो बहुत सारा हमें ज्ञान भी मिलता है, बहुत सारी चीजें हम अलग तरीके से समझते हैं, तो उन्हें हम उन अनुभवों को हम उसे प्रकाशित करवाएं, दूसरों के साथ शेयर करें, ऐसा पत्री जी ने बताया है। तो मास्टर्स, ये थे हमारे 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। अब हम आगे इस प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। आगे हम मास्टर आभा जी से जुड़ते हैं। आभा जी, आपका स्वागत है। आत्मवंदन सभी को। मेरा आवाज ठीक से आ रहा है ना? ओके। तो आज पत्री सर को याद करते हुए सभी मास्टर्स को आत्मवंदन, पत्री सर को आत्मनमन, उनके सेल्फलेस टीचिंग्स के लिए, उनके एफर्ट्स के लिए, उनके गाइडेंस के लिए इस ध्यान के जगत में। मैं इतनी कैपेसिटी में नहीं हूँ कि उनको थैंक कर सकूं जितना उन्होंने कुछ किया है, जो सोसाइटी के लिए किया है, हम सबके लिए किया है। आनापाना सती मेडिटेशन जैसी सिंपल सा ध्यान पद्धति को आगे लाते हुए,
और बहुत सारे जीवों को उनके ध्यान के मार्ग से चुना है। तो उनको बहुत बहुत नमन करते हुए आज मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। और मैं ये श्योरली ये जानती हूँ कि हम सब उनके लेगेसी को आगे अपने अपने छोटे या बड़े तरीके से कैरी कर ही रहे हैं, ध्यान फैलाने के इसमें, ध्यान करवाने के इसमें और ध्यान करने के इसमें। तो सर हमेशा कहते थे ना कि ध्यान जगत, तो आज मैं उस पहलू को छूते हुए, उससे पहले सर के लिए, जैसे सर को पितामह का कहते हैं, सब एड्रेस करते हैं, तो पितामह के अनेक पहलू हैं। जैसे संस्कृत में पितामह यानी ब्रह्मा पूरे वर्ल्ड के लिए, नाट्य शास्त्र में कहते हैं पितामह यानी डेटी ब्रह्मा, जो रंग पूजा के पहले जिनकी पूजा होती है। शिल्प शास्त्र के हिसाब से यानी संस्कृत में 8 मैनिफेस्टेशंस जो क्रोध के हैं, जो गुस्से के 8 मैनिफेस्टेशंस है, उसमें से भैरव का रूप कहते हैं। वैष्णव धर्म के हिसाब से ग्रैंडफादर ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस, जैसे द ब्राह्मण कहते हैं वैसे। गणित शास्त्र के हिसाब से द वन हु रिप्रेजेंट्स नंबर 1, वर्ल्ड न्यूमरल सिस्टम के जो टेक्स्ट है, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मैट्रिक्स में जो यूज किए जाते हैं, तो उसमें जो नंबर 1 है। और ये टिबेटियन बुद्धिज्म के हिसाब से उनका उल्लेख 6वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में शिक्षाओं के भाग लेने के रूप में किया गया है, जो ज्ञान के बोधिसत्वों को समर्पित है। तो और मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि पत्री सर ये सारे पहलुओं को, ये सारे फेसेट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो ट्रूली 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 ग्रेट फादर है हम सबके लिए। सच्ची में पितामह है जिन्होंने इतने हमें प्यार किया है सेल्फलेसली, और जो भी उनसे कनेक्टेड है और इन द प्रोसेस है ना कनेक्शन की, तो सभी के लिए तो उनको बहुत बहुत नमन करते हुए, और वो तब जब यहाँ पे हमारे साथ थे पृथ्वी लोक पे, तभी भी हमें सपोर्ट किया, और अभी और एक्टिवली जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें सत्यलोक से, इसके लिए डीप 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 ग्रेटिट्यूड पत्री सर को। तो सर हमेशा कहते थे ध्यान जगत, ध्यान जगत। तो जगत में जो नन्हे बच्चे हैं, तो उनके बारे में सर के साथ एक बार Q&A हुआ था, तो कि बच्चों को ध्यान क्यों करवाना चाहिए, तो मैं आज उस टॉपिक पे बात करूंगी। तो एक इंटरव्यू हुआ था जिसने सर ने बच्चों के लिए ध्यान, उसका इम्पोर्टेंस हाईलाइट किया था। तो हम सब जानते हैं हमें कितना फायदा हुआ है, लाभ हुआ है ध्यान से, अपने जिंदगी को संवारने के लिए, साथ ही साथ अपने शरीर, मन और आत्मा को संवारने के लिए। तो बच्चों के लिए ध्यान क्यों? तो हम जैसे बचपन से सुनते आए कि सब ध्यान से करना चाहिए, पर ध्यान क्या है ये कभी किसी ने सिखाया नहीं हमें, है ना। बहुत लोगों को लगता है कि बच्चों को ध्यान की जरूरत ही नहीं है, वो तो मस्त खेल कूद रहे हैं ना। तो ये हमें समझना है कि बच्चे जैसे है, जो सहज है, आनंदित है, निरागस है, उनकी वो निरागसता, उनका जो इनोसेंस मेंटेन करने के लिए उनके ध्यान की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि बच्चे सरल होते हैं ना, बोले होते हैं, पर हम सब मिलके उनको इतना कुछ सिखाने में लग जाते हैं कि वो सहजता धीरे धीरे कम होती जाती है। और साथ में उनको उनके लेवल का स्ट्रेस रहता है, जैसे पढ़ाई का हो गया, कॉम्पिटिशन्स हो गए, ग्रेड्स हो गए, फैमिली में से पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, बुली होने का प्रेशर, और सबसे ज्यादा अभी है वो है सोशल मीडिया का प्रेशर। साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम भी इतना कॉम्पिटिटिव हो रहा है, तो बच्चे उसको सब कोप अप नहीं कर पाते हैं। और फिर दूसरों के साथ होने वाला कंपैरिजन, तो अपनी जगह बनाने की एक जो उनकी झटपटाहट रहती है, उसमें वो परेशान रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज भी एक है, तो बच्चों को संवाद की आदत नहीं लगी, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो गैजेट हाथ में थमा दिया, है ना। पहले जैसे बच्चे परिवार के साथ मिलजुल के रहते थे, तो ये सब की वजह से बच्चों में एक अलग तरह का प्रेशर बनते जा रहा है, और सोशल मीडिया की तरफ उसके तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं, गेमिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया में अपना प्रेजेंस दिखाओ, अपना स्टेटस की बात लगती है, और ये सब में है ना वो जो बेफिक्र होके उनकी जीने की जो उम्र है वो कहीं खोती जा रही है, या सब ये वो स्ट्रेस नहीं ले पाते हैं, और जैसे बढ़ेंगे उनका स्ट्रेस और बढ़ते जाएगा। तो अगर जो बच्चों का बचपन हमें जो रखना है, जो निरागस जो बचपन है उनका, अगर उनका वो तकलीफदायक और स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो वो अपना बचपन का आनंद पूरी तरह से नहीं ले पाएंगे। तो बच्चों का इनोसेंस बनाए रखने के लिए ना, और वो खुश रह पाए, इसके लिए हमें उनके लिए ध्यान बहुत जरूरी है। तो जैसे जीसस कहते हैं, अनलेस यू चेंज एंड बिकम लाइक अ चाइल्ड यू विल नेवर एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, है ना। हिंदी में जैसे इसको, मेरे प्रभु के राज्य में उनका प्रवेश होगा जो छोटे बच्चों जैसे हैं। तो ये सब कारणों की वजह से हमें जरूरी है कि हम बच्चों को एक ऐसे ध्यान पद्धति उनको सिखाए जिससे वो आराम और सुकून महसूस करें, है ना। तो ध्यान बच्चों के लिए इसलिए बहुत जरूरी है। अब प्रश्न आता है कि बच्चों को ध्यान कैसे करवाना चाहिए।
तो सर ने इसके बहुत अच्छा आंसर भी दिया है, जैसे अगर, बट उसके पहले बच्चों को उसे, और उसके बाद हम बात करेंगे उसके फायदे क्या होते हैं। तो तो जैसे उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ेगी उनकी, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट जो समग्र विकास बोलते हैं वो अच्छे से हो पाता है, एकेडमिक सक्सेस, शैक्षणिक सफलता उनको मिलती है, और उनको आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है कि वो खुद पर पहले विश्वास करें, है ना, वो बहुत उनमें खोते जाता है। एक माइंड रिलेटेड, जैसे उनको स्ट्रेस मैनेज कर पाते हैं, एंगर मैनेज कर पाते हैं, और एंजाइटी, चिंता जो होती है वो उसको मैनेज कर पाते हैं। देन उनमें करुणा, कंपैशन, आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट का भाव बढ़ता है। खुशी महसूस भी कर सकते हैं और खुशी बांट भी सकते हैं। एम्पैथी निर्माण होती है, सहानुभूति निर्माण होती है। पीयर प्रेशर जो है उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, और निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। डिप्रेशन से लड़ पाते हैं, और उनका होलिस्टिक जो डेवलपमेंट होता है, प्लस हेल्दी मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है बच्चों का। अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, सब तरह का स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक है, जैसे यौवन में उनको बहुत सारी चुनौतियां आती है, प्यूबर्टी में उनमें जो चेंजेस होते हैं, तो इस किशोर अवस्था में अगर हम देखेंगे तो उनकी भावनाएं बहुत तेज होती है, और आसपास के समाज से आसानी से वो प्रभावित हो सकते हैं। तो उनकी अंदरूनी स्थिरता और सुरक्षता की महान भावना को मार्ग प्रदान करते हैं ये ध्यान की पद्धति। इसलिए उनके आंतरिक ज्ञान के उन्नति के लिए उनके ध्यान और हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल चेंजेस को भी वो अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। इसके लिए उनको ध्यान की जरूरत है, क्योंकि एक बच्चा जो 14 साल का है, अगर वो प्यूबर्टी की तरफ बढ़ रहा है तो उसकी काम ऊर्जा अति गतिमान हो जाती है। तो योग का विज्ञान कहता है कि 14 साल के पहले बच्चों की ध्यान की शिक्षा दी जाए तो उनके भीतर जो ऊर्जा के दूसरे आयाम है, डायमेंशंस है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी ऊर्जा सही दिशा में चैनलाइज होती है। तो ये प्यूबर्टी वाले बच्चों के लिए, जो अडल्ट में आ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरत है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है, अच्छी नींद आती है, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है, उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती है। अनगिनत फायदे हैं बच्चों के ध्यान से। तो और बच्चों के साथ साथ परिवार के भी फायदे होते हैं, क्योंकि बच्चे अगर खुश है, स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे, पढ़ पा रहे, एंजाइटी इश्यूज कम है, डिप्रेशन इश्यूज कम है, एग्जाम्स को, स्ट्रेस को ले पा रहे हैं, एग्जाम्स के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो आई थिंक फैमिली भी, ओवरऑल फैमिली को भी इसका फायदा होता है। तो सर को जैसे पूछा गया था कि बच्चों को ध्यान कैसे सिखाए, ठीक है, तो सर ने कहा था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों को अपनी उम्र जितना ध्यान करना चाहिए। ओके, सर बताते हैं कि 10 वर्ष से छोटे बच्चों को सांसों पर ध्यान देने नहीं कहे तो भी ठीक है, बस उन्हें आंख बंद करने के लिए कहे, क्योंकि उनकी थर्ड आई ऑलरेडी एक्टिवेट होती है, तो वो सहज रूप से ध्यान कर पाते हैं। जैसे अडल्ट्स को हमको टाइम लगता है, बट वो ऑलरेडी दे आर कनेक्टेड, दे आर ऑलरेडी इन द किंगडम ऑफ गॉड, तो वो अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। और अगर 10 वर्ष के ऊपर है तो बच्चों को आंखें बंद करके सांसों को ऑब्जर्व करने को कहें। सर ये भी बताते कि हमारा उदाहरण, हमें उदाहरण बनना चाहिए, वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल। अगर बच्चे ध्यान करे, हमें करते हुए देखेंगे तो वो अपने आप करना शुरू कर देंगे। इनिशियली थोड़ा हो सकता है इधर उधर, बट ग्रेजुअली वो प्रैक्टिस पकड़ लेते हैं। देन ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए, जैसे खाने पीने का समय है वैसे ध्यान करने का भी समय होना चाहिए, उसको अपने टाइम टेबल में ऐड करना चाहिए बच्चों के। ये पहले ही बात हुई है, बट एक ही जगह को, मतलब उनको साफ सुथरा रखे और वो ध्यान उनको वहां पे करवाए। देन हम बच्चों के एज के हिसाब से अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे गाइडेड कर सकते हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए सकते हैं, कुछ इमेजिनेटिव करने के लिए कह सकते हैं। फिर उसके साथ ही हम बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं अपने अप्रिय इमोशंस को, जो नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव टेंडेंसीज है, उसको एक्नॉलेज करें, फिर उनके प्रति जागरूक हो तो उन्हें वो हैंडल करना आगे जाके इजी हो जाता है। और मतलब जो माता, मतलब प्रेगनेंसी में, या जो जिसे कहते हैं गर्भ संस्कार केस में अगर ध्यान करती है तो बच्चे पे, वो बच्चे को, मतलब माँ के गर्भ में ही ध्यान का बीज उसमें बोया जाता है, तो आगे जाके उसको ध्यान के मार्ग में चलना बहुत आसान हो जाता है। तो और ये ऐसे ध्यान से उत्पन्न होने वाले अगली पीढ़ी बहुत ही ऊर्जावान और सक्षम हो जाती है, जो समाज के साथ साथ दुनिया का भी उद्धार कर सकती है। तो जैसे पत्री सर कहते हैं ना, ध्यान जगत
तो ऐसे ही अगर हम अपने बच्चों को ध्यान सिखाएं तो अगली पीढ़ी ध्यान जगत की ओर तेजी से बढ़ सकती है। फिर सर से ये भी पूछा था ना कि जैसे आपने डू चिल्ड्रन नीड टू स्टार्ट मेडिटेशन इन अर्ली लाइफ, तो सर ने कहा मैंने खुद ने मिस किया है, तो जितना जल्दी हो सके बच्चों को मेडिटेशन से हमें जोड़ना चाहिए। फिर उनको हम मेडिटेशन कैसे पढ़ाए, जब सर को पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वो तो स्पॉन्ज जैसे, वो इमीडिएटली अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो टीचिंग मेडिटेशन इज वेरी वेरी इजी टू चिल्ड्रन। तो बड़ों को टाइम लगता है बट बच्चों को आराम से वो मेडिटेशन ग्रास्प कर सकते हैं। और फिर हमें उनको कैसे सिखाएं, तो जैसे आंख बंद करके, जैसे मैंने पहले कहा वैसे ही आंख बंद करके 10 से नीचे है तो सांसों पे नहीं करे, बस आंख बंद करें। 10 से ऊपर है तो अपनी सांसों की तरफ जागरूक होते हुए वो करें। देन सर को पूछा गया था कि उससे क्या फायदे, तो सर ने भी कहा कि ये जो सारे फायदे, उसके अलावा उनकी एनर्जी, इंटेलिजेंस और बैलेंस इन लाइफ बढ़ जाती है, जो आजकल में बहुत कम दिखने मिलता है। और हम बच्चों को क्या इससे कंट्रोल कर सकते हैं, तो सर ने कहा कि वी शुड नॉट कंट्रोल अदर्स, मतलब बच्चे हमारे थ्रू आते हैं, मतलब दे कम थ्रू अस बट हमारे नॉट फ्रॉम अस। तो क्योंकि वो हमें सिलेक्ट करते हैं कि हम उनके माता पिता बने, तो वो ऑलरेडी अडल्ट सोल्स है फ्रॉम द हायर वर्ल्ड, वो दे सिंपली कम हियर टू एक्सपीरियंस अनदर लाइफ टाइम, दे आर अडल्ट सोल्स टेकिंग अप यंग बॉडीज। सो अनलेस यू नो द स्पिरिचुअल साइंस यू कैन नॉट बी अ स्पिरिचुअल पेरेंट। तो ये बहुत ही खूबसूरत सर ने बताया है। और जैसे चाइल्ड अभी टीनेजर होता है तो क्या प्रॉब्लम से वो फेस कर पाता है मेडिटेशन, जैसे सर को पूछा था तो सर ने कहा व्हेन चिल्ड्रन बिकम टीनेजर्स देयर पेरेंट्स aren't the only problem for them. So society is the whole problem for them, and there is a whole range of other things that add up to this. So they need more meditation right from childhood in order to attain enough energy by this time to deal with those problems. तो सर ने बहुत खूबसूरती से छोटी छोटी चीजें बताई हैं। जैसे उनको ये भी पूछा था कि स्पिरिचुअल पेरेंट्स और नॉन स्पिरिचुअल पेरेंट्स में है कुछ डिफरेंस, तो उन्होंने कहा था बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो नॉन स्पिरिचुअल पेरेंट्स है उनके होम, मतलब उनके घर में बच्चे फील लाइक हेल, बट स्पिरिचुअल पेरेंट्स के घर में दे विल ऑटोमेटिकली फील लाइक हेवन, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर इन द हाउस। तो बच्चे बहुत सहज और सहजता से बढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं और अपनी उन्नति कर पाते हैं। एंड सर को पूछा था कि क्या बच्चा, चाइल्ड सोल कैन बी मोर एडवांस्ड, तो सर ने कहा यस, पेरेंट्स से एडवांस हो सकता है कि, तो उनका यस 99% ऑफ द टाइम वैसा केस में होता है, क्योंकि दे आर मोर स्पिरिचुअली एडवांस्ड देन द पेरेंट्स। क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि वो हम अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे, बट इनफैक्ट द चिल्ड्रन पेरेंट्स को ट्रेन करने के लिए आते हैं। तो जैसे प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो हु वाज मोर एनलाइटेंड, उन्होंने पूछा हिरण्यकश्यप, वो तो राक्षस था बट प्रहलाद वाज एन एनलाइटेंड मास्टर। तो हिरण्यकश्यप वांटेड टू कंट्रोल प्रहलाद बट प्रहलाद डिड नॉट अलाउ हिम टू डू सो। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स सर ने बताया है ना, इतने प्यारे तरीके से बताया ना। तो सर का यही है कि पेरेंट्स को भी बच्चों से सीखना चाहिए एंड दे शुड नॉट थिंक कि हम बच्चों से सुपीरियर है। ओके, इनफैक्ट वो बोलते हैं कि ये तो बच्चे तो अभी अराइव हुए हैं ना, रिसेंटली अराइव, विच मीन्स वो मतलब हायर नॉलेज लेके, अपडेटेड वर्जन नॉलेज का लेके आए हैं, तो हमें भी ओपन रहना है उनसे सीखने के लिए। एंड बच्चों को क्या क्या देना चाहिए, तो सर ने कहा सिर्फ अपना प्यार देने से नहीं होगा, है ना, उनको ध्यान दीजिए, म्यूजिक दीजिए, नेचर दीजिए, प्ले टाइम दीजिए, ये सब उनके ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड बच्चों को बच्चे रीडिंग नहीं करते, उनसे पूछा था, सर ने कहा पहले आप रीडिंग करो, आपको देख के बच्चे रीडिंग करने ही जाएंगे, क्योंकि दे आर मोर क्यूरियस। तो एक बार आपको ऑब्जर्व करते करते वो अपने आप ही रीडिंग वगैरह सब हैबिट्स अपने में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो हम तो जान गए हैं कि ध्यान बच्चों के लिए क्यों जरूरी है क्या, या सर का विजन क्या है ध्यान के बारे में, और ध्यान के फायदे भी हैं हम जो डिस्कस कर चुके हैं कि उनको इतना स्ट्रेस है, तो उनको वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना, ये सब का स्ट्रेस मैनेज होने के लिए ना, एक आत्मविश्वास से जीने के लिए, एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए, ईमानदारी से जीने के लिए ध्यान बहुत बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। ध्यान उनका रूटीन होना चाहिए। और अंत में सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना, उनके हर छोटी मोटी चीज का, उनकी नीड का हम ध्यान देते हैं, उनको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हैं, उनका भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, बट ये सब तो बाहरी खुशी हो गई या बाहरी व्यवस्था हुई जो हम करना चाहते हैं बच्चों के लिए। बट हमारा परम दायित्व है एज अ पेरेंट कि हम उनको ध्यान रूपी मार्ग या ध्यान रूपी पूंजी दें जो उन्हें जीवन भर काम आए। तब भी जब हम उनके साथ ना हो,
तो जीवन के हर मोड़ पे उनका साथ दे, सही मायनों में जीवन में उनके जीवन को अनुभव करने की सक्षम बनाए, और इस शरीर का, परिवार का, समाज का, अपने गुरु का, प्रकृति का सम्मान करने में मार्गदर्शक बने, और आत्मज्ञान को बढ़ाने में उनका ध्यान ही बड़ा योगदान देगा। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे ये मौका देने के लिए धन्यवाद, और पुनः एक बार पत्री सर को बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आभा जी, इतनी सुंदर शेयरिंग के लिए। आज इसके बिना अधूरा ही होता। आपने इतनी अच्छी शेयरिंग की। आई होप बहुत सारे पेरेंट्स को इससे मार्गदर्शन मिलेगा। थैंक यू सो मच इसे हम सभी तक पहुंचाने के लिए। तो मास्टर्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और मास्टर नेहा से मास्टर नेहा को इनवाइट करते हैं। नेहा जी, थैंक यू आपका सरिता स्वागत है। जी, थैंक यू। आत्मवंदन टू ऑल मास्टर्स। पत्री जी के बारे में मैं क्या ही बोलूं, वो ऐसे गुरु थे जो अपने आप चल के सबके जीवन में आ जाते हैं। तो हमें वो कहीं जाना नहीं पड़ता, ना बुलाना पड़ता है, वो आ जाते हैं। तो आपके जीवन में बहुत सारे गुरु होंगे, आप लोगों को फॉलो भी करते होंगे, लेकिन पत्री जी उनके पास भी पहुंच जाते हैं जिनके पास ऑलरेडी गुरु है। तो आपको इसका मतलब कुछ सीखने की जरूरत रहती है हमेशा। तो मैं बस शेयर करना चाहूंगी कि पत्री जी से मैंने कुछ चीजें अपने जो मेरे पहले के गुरु थे उनसे जो सीखी थी, वही चीज जब पत्री जी ने दोहराई तो एक ठप्पा सा लग गया कि ये सीखना मुझे बाकी है, इसीलिए मेरे पास ये आए हैं और ये बोल रहे हैं। तो पत्री जी से मैंने जो सीखा, सबसे पहली चीज है कि बोलो कम और सुनो ज्यादा। उनकी जो एकदम जो वाणी थी वो इतनी मतलब शुद्ध और इतनी वो थी कि आपको जैसे वो बोलते थे आपको तुरंत विश्वास होता था उस पर। और जब उन्होंने कहा ना, मैंने जैसे उनके वीडियोस देखते थे और वो सारी चीजें करते थे, तो वो कहते थे कि हमें 2 आंखें मिली हैं और 2 कान मिले, 1 मुंह मिला है। तो इससे एविडेंट है कि हमें क्या चीज कम करनी चाहिए और क्या चीज ज्यादा करनी चाहिए। इसीलिए कानों से सुनो और आंखों से किताबें पढ़ो, बाहर बाहर की पंचायत पे ध्यान मत दो, अपनी किताबें पढ़ो, तब तुम ज्यादा सीख पाओगे। तो वहां से मुझे बहुत बड़ा लेसन मिला कि एक्चुअली हम लोग की आंखें, हम लोग बाहर की तरफ ही अपना जो ऊर्जा क्यों वेस्ट होती है हमारी, क्योंकि हम बाहर की तरफ इतने ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, भागते रहते हैं कि क्या करना है। जब हम उसको किसी बुक में डाइवर्ट करते हैं तो पहला तो हम लर्न करते हैं, और फिर जब हम उसको अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं तो वो और गहरा होता चला जाता है। तो ये चीज मैंने, किताब पढ़ना मेरे बस की बात नहीं थी, मोटी मोटी किताब पढ़ना, लेकिन मैंने उसको पढ़ना शुरू किया पेज बाय पेज। मतलब मैं उसका ऐसा गोल बनाती थी कि मुझे ये किताब, मोटी सी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी थी, तो मुझे लगता था कि कैसे मैं पढ़ूंगी इसको, क्योंकि मुझे छोटी छोटी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था। तो मैंने कहा, मैं एक गोल बनाती थी, नहीं मुझे ये पूरी किताब नहीं पढ़नी, मुझे 1 पेज पढ़ना है। वो 1 पेज का मोटिवेशन मुझे रोज रोज 1 से 2 पेज, 2 से 3 पेज पे खींच के मैं कई किताबें इसी तरह धीरे 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 करके ये गोल सेट करके अपना ये पढ़ाई की मैंने। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर ये होता है कि पत्री जी ने बोला भी था कि कई वीडियोस में मैंने सुना है कि अपनी जो भी आप कर रहे हैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जैसे कि हम स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो स्पिरिचुअल पाथ पे मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में सभी सोचें कि हम इतना कुछ सीख रहे हैं, इतना कुछ जान रहे हैं, क्या हमें इसे बांटना मतलब हमारा वो सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। तो उसके लिए भी उन्हें मार्गदर्शन दे दिया कि बी अ मास्टर। तो वो अपने आप को मतलब छोटा कहीं समझना ही नहीं है, आप शुरू से ही मास्टर हैं, आप गुरु हैं। आप ये मानिए, वो ये पीएसएसएम में जो वो कहते थे कि हम यहाँ पे किसी को चेला नहीं बनाते, स्टूडेंट नहीं बनाते, हम मास्टर बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस है और बहुत बड़ा एक तरह का कॉन्फिडेंस देने वाला सेंटेंस है कि हमें किसी को नहीं चेला बनना पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, लेकिन वो मतलब गुरु के इतने अधीन हो जाते हैं तो अपने आप को चेला बोलने के लिए रेडी हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी ही लूज कर देते हैं। तो यहाँ मुझे बहुत पीएसएसएम में ये बात अच्छी लगी, पत्री जी की बहुत अच्छी लगी कि बी अ मास्टर फ्रॉम द बिगिनिंग। You don't have to be the student. You are the master of your life.
तो दैट वाज वेरी नाइस। मतलब मुझे तो बहुत ही ये चीज, आई एम श्योर बाकी और मास्टर्स को भी ऐसा ही लगता होगा, सभी जो जुड़े हैं पत्री जी से उनको ऐसा ही लगता होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने मुझे टीचिंग करना सिखा दिया। मतलब ये तो हम सभी को, मतलब उन्होंने, उनका जो आशीर्वाद रहा कि हम लोग सभी मास्टर तो हम बन गए, लेकिन हम इस मास्टरगिरी का करेंगे क्या, हमें इससे पहुंचाना है, सभी को मास्टर बनाना है। तो ये सब हमारी सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो आज जो ध्यान ले रहे हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं, किताबों से ले रहे हैं, अलग अलग मास्टर से ले रहे हैं, इसको हर कोने में, हर जगह अपने हिसाब से जैसा भी छोटा बड़ा जो भी है वहां तक ले जाना है। और एक और चीज जो मैं ऐड करूंगी कि पत्री जी हमेशा कहते थे कि कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है किसी से। अगर आप कभी कोई सेशन कर भी रहे हैं, हम लोग ने जैसे ये शुरू किया जब सिंगापुर में भी हमने, तो हमें पता नहीं था कितने लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक आदमी भी ये था कि एक आदमी भी आया तो भी हम रहेंगे, नहीं भी रहेगा तो हम खुद रहेंगे, बैठेंगे, हम खुद मेडिटेट करेंगे। तो हमें सिर्फ अपने आप को प्रूफ करना है, हमें और किसी को प्रूफ नहीं करना है। तो ये सारी लर्निंग्स मेरी PSSM और पिरामिड मास्टर से रही। ऑब्वियसली मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पत्री जी की, और शैलेश जी की, प्रीति जी की, कल्पना जी, निधि जी, एवरीवन इन दिस जर्नी whom I met. थैंक यू सो मच। आप लोग ने बहुत बहुत सरिता जी। थैंक यू नेहा जी। आई थिंक नेहा जी का स्क्रीन फ्रीज हो गया है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला मैसेज लेते हैं मास्टर वंदना जी से। वंदना जी, आपका स्वागत है। Thank you. 1 minute, I will just get my earphones because can you hear Sure. me? Yes, you- yes. Actually, we can hear you like this. Okay, okay. Yeah. Then I will not get my earphones. Okay, fine. That will also take few minutes. Thank you so much, masters. आज का ये प्लेटफॉर्म करने के लिए और ये सब अरेंज करने के लिए थैंक यू ऑल सो मच। And it is so nice to connect with you all after so many days. मेरे को लगता है कितना टाइम हो गया मैं आप सबसे नहीं मिली हूँ और ग्रुप मेडिटेशन नहीं किया है मैंने, बट आज मिलके आप सबको देख के दिल खुश हो गया बहुत ज्यादा, एंड तो मैं शुरू करूंगी। I will just say few words for Patri ji. First of all, बहुत gratitude. I feel so much gratitude and love for Patri ji for bringing us all together and connecting us. That's why we are all here. If he wasn't there and he wouldn't have introduced this Anapanasati meditation, तो हम लोग सब यहाँ नहीं होते। उनके वजह से आज सब हम जुड़े हैं। और कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी। कल मैं एक छोटा सा उनका ऑडियो सुन रही थी, तो इतना उस बात से मैं कनेक्ट हो गई। मतलब उन्होंने he has his pearls of wisdom in every talk. जो भी उन्होंने बोला हर किताब में अपने pearls of wisdom दिए हैं, छोटे छोटे bite size wisdom सब जगह उन्होंने छोड़े हैं। एंड जैसे अभी नेहा जी ने बोला एक भी चीज उठा लो एंड देन how you take, कैसे उसका मतलब जब आप उससे जुड़ जाते हो तो कनेक्ट हो जाते हो, तो how strongly you feel about it. So कल मैंने कर्म योग और क्रिया योग का उनसे सुना थोड़ा सा। So I would just mention that कि कर्म योग तो हम सब जानते हैं कि कर्म योग क्या होता है, कि whatever we are doing, any action that we do with our mouth, either we are talking और हाथों से action, कोई भी कर्म कर रहे हैं तो वो योग हो जाता है, कर्म योग हो जाता है। तो बोलते हैं कि क्रिया योग क्या होता है, हमारा फिजिकल जो भी है वो हमारा सर्व कर्म योग है। बट व्हाट इज क्रिया योग? तो वो क्रिया योग बताते हैं कि क्रिया योग जो हम अपने आप से नहीं करते हैं, जो नेचुरली होता है। तो नेचुरली जैसे सांसें हम ले रहे हैं वो नेचुरली हो रही हैं, हमें उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप ही चल रही हैं। हम आपसे बातें कर रहे हैं तो हमारी सांसें चल रही हैं। आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू माय ब्रेथ,
हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना पड़ रहा है, वो अपने आप से हो रहा है, तो वो क्रिया योग है। जैसे हमारी धड़कन, अब हम आपसे बातें कर रहे हैं, हमारी धड़कनें चल रही हैं, आई एम अलाइव, वो अपने आप ही चल रही हैं, हमें उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं देना पड़ता है कर्मों की तरह, या एक्शंस, उसमें कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं देने पड़ते हैं। सो दैट इज क्रिया योग। हमारी आंखें झपकती रहती हैं अपने आप ही, उनके लिए हमको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है, तो दैट इज क्रिया योग। तो बोलते हैं, फिर उनसे कोई पूछता है कि योग क्या हुआ, तो योग वो बोलते हैं, वैसे योग भी से यूनियन, यूनियन ऑफ समथिंग। सो बट यहाँ पर वो एक्सप्लेन करते हैं, इट्स माइंडफुलनेस। कर्म योग जो है, कर्म का जो योग, मतलब he always says, walk when you're walking, talk when you're talking, eat while you're eating, like 100% there for everything, whatever you are doing. So उसी तरह से फिर वो बोलते हैं, दिस इज ऑल माइंडफुलनेस। बोला योग का मतलब हुआ कर्म योग या क्रिया योग। जैसे हम ध्यान योग है, हम अपनी सांसों पे ध्यान लगाते हैं, तो योग मीन्स माइंडफुलनेस ऑफ द ब्रेथ, mindfulness of your karam, mindfulness of your kriya, whatever kriya is happening. Like अगर आपने अपने को जोड़ दिया अपने सांसों से या अपनी धड़कनों से, so वो आपका क्रिया योग हो गया। योग means mindfulness, he explains. So I wasn't aware of this. I don't know if you all are aware, but I heard this and मेरे को बहुत अच्छा लगा. So I said, whatever little I can share with you all, I will share. And much gratitude to Patri ji for making us masters. जैसे बोला नेहा जी ने, yes, exactly. तीन भी सीखा है तो तीन सिखा दो. We had never ever heard from anybody on this planet Earth कि आपने तीन सीखा है तो आप तीन ही सिखाओ. लोग बोलते हैं नहीं, आप जब तक 20 नहीं सीखो तब तक मत तीन सिखाओ. पहले अपने को तो मास्टर बना लो, फिर दूसरों को बनाना. But this is like you are going on an ongoing journey. अपने को भी मास्टर बना रहे हो, दूसरों को भी मास्टर बना रहे हो. So it is so beautiful. And thank you all so much for giving me a little bit of time. आपका gratitude and Patri ji का gratitude. Thank you. थैंक यू वंदन, थैंक यू सो मच. मुझे तो नहीं पता था जो आपने शेयर किया, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नेहा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. नेहा जी ने भी बहुत ही खूबसूरती से शेयर किया बहुत सारी चीजें. I think जब आप दिल से जुड़ते हो ना, मैं सोच रही थी कि अगर मैं इन लोग से जुड़ूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, और मेरे सामने जो भी फर्स्ट आया मैंने चला दिया वो, और वो इतना सुंदर था. मैंने कहा आई वुड लाइक टू शेयर, इफ दे नो इट्स फाइन, इफ दे नॉट तो दूसरे लोग हैं वो तो जो मास्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं. बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ठीक है मास्टर्स, सभी पार्टिसिपेंट्स, अभी आप लोगों में से आप लोगों ने बहुत ही धैर्य पूर्वक हम सभी को सुना. तो अब मैं चाहती हूँ, हम सभी चाहते हैं कि आप लोगों में से जो कोई भी शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें, और कुछ शेयर करना है तो प्लीज आगे आए. सबसे पहले अपना सुंदर और हंसता हुआ चेहरा दिखाएं. ये सेशन हमारे खुद के लिए नहीं है, हम सब खुद से ही बातें कर रहे हैं. सभी मास्टर्स, हम सब मास्टर्स हैं. वीडियो ऑन करें, हम एक अच्छी सी फोटो निकालेंगे. आज हमारे सिंगापुर और हांगकांग की पूरी टीम एक साथ जुड़ी है. माया जी, दीपा जी, अब मैं कॉल आउट करूंगी, जल्दी से अपना कैमरा ऑन कीजिए. आपको कैसा लगेगा? हम भी ऐसे ध्यान करेंगे ऑफ स्क्रीन, ऐसे आकर बात करेंगे. हाँ, थैंक यू. वर्षा जी, Thank you so much. Really very nice, very nice. गैलरी व्यू पे हुआ क्या? हम गैलरी व्यू पर ही हैं अभी. सरिता जी, हाँ अभी किया मैंने. धीरे धीरे सभी मास्टर्स, सुंदर सुंदर मास्टर्स हमारे को दिखाई दे रहे हैं. और भी आ जाइए सब, और भी देखिए. आत्मवंदन सभी को. आत्मवंदन. चलिए हम 2 मिनट
और देते हैं और फिर हम ग्रुप फोटो निकालेंगे। हेलो माया जी, हेलो दीपा जी, माय फ्रेंड, हाउ आर यू? ओके, सभी मास्टर कविता को आत्मवंदन। बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान सरिता ध्यान सब ना खुश रहे सरिता आज जी तो की बड़ी बहुत सिस्टर सविता जी आ जी जाइए, के बड़े बड़ी सिस्टर। दीदी। अब तो दीदी हम खोलना ही सबकी पड़ेगा, सिस्टर। अब तो खोलना ही हाँ। पड़ेगा, पूरा डबल नाम से बुलाया। मास्टर्स को आत्मवंदन। हाँ, बहुत ही आज का प्यारा सेशन रहा और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं और जितना प्यार से आप लोगों ने अपने आप को दर्शाया है मेडिटेशन के बारे में, एक एक वर्ड, बहुत सारी चीजें आज क्लियर हुई है। बहुत सारी चीजें बहुत ही सुंदर आज का रहा और पता ही नहीं चला कि कितना जल्दी हमारा समय भी समाप्त होने जा रहा है। बहुत वेरी गहराइयों नाइस। के साथ एक एक जो वर्ड आप लोगों ने बताया है ना मेडिटेशन के बारे में, पत्री जी के बारे में, बच्चों के बारे में, सांसों के बारे में, बहुत ही सुंदर। यही चीज जो है एक शब्द जो मिला है कि जो अभी बोली है मास्टर्स की बच्चों को ध्यान सिखाना अति अनिवार्य है, तो उसमें भी मतलब वही चीज में जब सरिता जी के साथ जब मैं जुड़ी, तीसरे दिन की बात है, तीसरा दिन जब मैं जुड़ी थी तो मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ मेडिटेशन में आकर के। बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे शरीर से भी बहुत सारी प्रॉब्लम रिलीज हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं सरिता जी को भी बोली थी कि काश अगर मैं 20 साल पहले इस मेडिटेशन में होती तो आज मेरे बच्चे कहीं और होते। सही। मुझे खुद फील हुआ अंदर से अपने आप। तो जब मैं मेडिटेशन में आई तो तीसरे दिन जब मैं जुड़ी ना तो ये अनुभव मुझे अंदर से आया कि काश अगर मैं 20 साल पहले जुड़ी होती मेडिटेशन में तो आज मेरे बच्चे कहीं और होते। तो सरिता जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं है। लेकिन वो जो मेडिटेशन की बच्चों की जो बात बोली है ना, एज एज के बारे में, ये सही बात है। छोटे बच्चे जल्दी इसमें ना आएंगे, बड़े होने के बाद 20 साल जो बच्चे हो गए, जो 25 साल हो गए, तो उनका तो मतलब अपना अलग ही दुनिया हो जा रहा है। और ये भी सही है कि जब हम मेडिटेशन करेंगे, जब हम बुक्स पढ़ेंगे तो बच्चे भी देख करके धीरे धीरे उसी में वो अपने आप चल जाएंगे। और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें मिली है और मैं भी ट्राई करूंगी कि मेरे बच्चे मुझे देख करके धीरे, अभी तो बहुत सारे उन लोगों को समझ में आ भी गया, बहुत सारी चीजें, वेरी नाइस। बहुत सारी चीजें मेरे बच्चे सीख रहे हैं हमसे। और मैं आशा करती हूँ कि हम लोग भी जितने भी हैं हम और जुड़ें और ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ें। और एक बात और है जो आप बताए हैं कि परिवार में रह करके चलना है, आगे बढ़ना है, छोड़ के नहीं जाना है, ये भी बहुत अच्छी बात है और ये सही बात है। घर के भी लोग शुरुआत में नहीं समझ पा रहे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, अपनी एक्सपीरियंस को हम शेयर कर रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, वो लोग भी इस चीज को ग्रहण करना शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और मैं आशा करती हूँ कि हम लोग फिर ऐसे एक बार और जुड़ेंगे और अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। थैंक यू दी, आत्मबंधन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो वुमेन पावर, कौन फोटो ले रहा है? वंदन सभी मास्टर को आत्मवंदन। बोली मेरी श्याम दीदी। पत्नी जी को कोट कोट प्रणाम। वर्षा जी आप कहाँ गए? एक फोटो लेते हैं पहले, फिर हम एक्सपीरियंस शेयरिंग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक तो सभी लोग पार्टिसिपेंट। स्माइल करें। एक मिनट रुकिए, वर्षा जी आ गए। जी 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 हाँ सॉरी, मैं मेरा मोबाइल बिल्कुल बंद होने वाला था, मैं चार्ज लेने गई थी, चार्जर। सरिता जी थैंक रीटेक हो जाए। या थैंक यू सो मच।
आवाज नहीं आ रही। हो गया सरिता जी? मैंने नहीं लिया है, सॉरी। ले कौन रहा है? मैं तो वही स्माइल कर रही हूँ कब से। sorry, वही म्यूट पे था, मैं पूछ रही फोटो ले कौन रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सब कुछ कोई लाइव है, लाइव। मैंने ले लिया, चलो कोई बात ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। चलो सब स्माइल करते रहे 2 मिनट। थैंक यू वंदना जी फॉर ज्वाइनिंग, गुड टू सी यू ऑल्सो। आप इंडिया में हैं अभी? नहीं, हांगकांग में हूँ, नानी Okay. की ड्यूटी कर रही हूँ। My granddaughter's here from London. Her parents are not here. They've gone back. She's only 4 Okay. years old, you know. So that's why. Yeah. Okay. इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आज उसको कहीं छोड़ के आई हूँ, इसलिए यहाँ पर आके अटेंड कर रही हूँ। इसलिए वंदना जी आप भी 4 साल के लग रहे हैं, इतने क्यूट लग बहुत रहे हैं। cute। इतने मैं कुछ बोल रही थी, हमारे इतने मॉडर्न नानी जी हैं। हाँ, फिट एंड फाइन। नानी जी योगा टीचर है ना। ओके, सॉरी कविता दीदी, आप कुछ शेयर कर रहे थे, हम फोटो में भूल गए। नहीं, ठीक है। वही हमको तो जो मालूम हुआ सब सरिता से मालूम हुआ पत्री जी के भी बारे में, और अब तो मन देख के यूट्यूब से या पढ़ के किताब से सब जानते हैं। सब क्या अभी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, आप लोगों के द्वारा सुन सुन के सीख रहे हैं अभी हम। पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि धरती जगत पर ध्यान फैलाने के लिए, उनकी वजह से सब लोग धीरे धीरे ध्यानी है और इतना लाभ हो रहा है उस ध्यान से। हमको तो बहुत लाभ हुआ है उससे, मतलब बहुत परिवर्तन हुआ है हमारे। बीपी के मरीज थी वो भी ठीक हुआ, और भी और सब बहुत अच्छा से चल रहा है। स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा। वेरी नाइस। कुछ प्रणाम और धन्यवाद कि उनकी वजह से सब लोग एक भी हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक अचीवमेंट मेरी दीदी के लिए ध्यान से, वो कैमरा शाय थी इतना ज्यादा, और अभी कैमरे के सामने आके बोल रहे, तो ये भी परिवर्तन है। पार्टिसिपेंट्स में ये भी परिवर्तन आते हैं, कॉन्फिडेंस आता है। और बीपी का दवा तो छूट ही गई, कभी बीच में जो तबीयत खराब, सब दवा इसकी छूटती चली गई। तो मतलब दीदी मतलब इतने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रही हैं कि वो सब उसका लाभ जो बद्री जी जिस लिए वो ध्यान शुरू किए हैं या करवा रहे हैं, उनका लाभ उनको हो रहा है। तो थैंक यू दीदी, हमेशा ध्यान से जुड़ने के लिए। कोई आए ना आए, रात के ध्यान में मेरी 2 बहनें जरूर आती हैं। थैंक यू। थैंक यू सभी के लिए, सभी लोग इतना अच्छा आज बोले हैं। मोनिल जी अभी कुछ और बोलने वाली हैं शायद। ओनिल जी आपको याद किया जा रहा है। नहीं कर रहे थे अभी कुछ, लास्ट में बोलेंगे तो। आत्मवंदन। अच्छा हाँ, मोनिल जी आपने आत्मवंदन। बोला था ना कुछ शेयर करेंगे, शायद वो याद कर रहे हैं। हाँ वही कहे हैं। हाँ। सुना नहीं। 7 चक्रों के बारे में मैं क्विकली शेयर करती हूँ कि पत्री जी ने कहा था कि 7 चक्र जो है मूलाधार, वो हमारी बॉडी है, और स्वादिष्टाना हमारा माइंड है, मणिपूरका हमारा इंटेलिजेंस है, अनहत चक्र साइलेंस है, विशुद्ध चक्र हमारा सच है, और आज्ञा चक्र मेडिटेशन है, जहाँ से हमारा इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। और सहस्त्रारा में जब हम आते हैं तो हम सर्विस करने लगते हैं। तो उनका मतलब था मूलाधार में जब आप उसको भी इंजॉय करें, बॉडी का ध्यान रखें, जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा था, लव दाई सेल्फ, लव योर बॉडी। और स्वादिष्टाना का मतलब है माइंड। अगर हम यहाँ आए हैं भौतिक जीवन में तो हमें बैलेंस रखना है, तो हमें एंटरटेनमेंट, हमारे माइंड को जो एंटरटेनमेंट चाहिए उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। टाइम वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम को सारा दिन किताब लेके और सारा दिन मेडिटेशन करके बैठ जाना है।
और मणिपुरक का मतलब है इंटेलिजेंस। जब हमारी जैसे जैसे हम ऊपर की स्थिति में आते जाते हैं, बॉडी माइंड से इंटेलिजेंस की तरफ आते हैं, तो हमारा ज्ञान जागरूक होता है, हमारी इनर विजडम खुलती है। और तो जब हमारा इनर विजडम खुलता है तो पत्री जी कहते हैं उसके बाद हमें साइलेंस रखना चाहिए, और साइलेंस के बाद अपने लिए एक ऐसा वक्त चूज करें जहां वो इंटेलिजेंस को, जो ज्ञान मिला है, उसको चर्न करें। और उसके बाद अनहद चक्र में साइलेंस रखें कुछ देर, और उसके बाद जो सच है वो लोगों तक पहुंचाएं। चाहे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, सच को, सांच को आंच नहीं, कोई भी आइडेंटिफिकेशन, हमें कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए सच के लिए। तो जो सच है उसी को बोलें, जैसे पत्री जी ने कहा था। और आज्ञा चक्र, जब हम मेडिटेशन से हमारा इंट्यूशन स्ट्रांग होता है तो हम सर्विस में आते हैं और हम सहस्रारा की स्थिति में आ जाते हैं। तो यही आप सब लोगों से शेयर करना था मुझे। बहुत ही सुंदर तरीके से बताया मनीष जी आप। थैंक यू। पत्री जी ने बताया। हाँ, मैंने शंपा मैम से इसे सुना था और आपने ठीक वैसे ही बताया। बहुत सुंदर। मैंने पत्री जी का ही ओरिजिनल वीडियो सुना है, शेयर कर दूंगी ग्रुप में तो सभी सुन जी। सकते हैं। और शायद मैंने कुछ मिस किया हो उसका मतलब तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब समय भी तो कम था ना आपके पास, तो फिर उस हाँ। हिसाब से आपने बहुत अच्छा बताया। क्योंकि अब जाना होगा, थोड़ा दूसरा अपॉइंटमेंट था मेरा, तो अभी करना है मेडिटेशन की क्या करना है, साइलेंस में बैठना है मिनट? नहीं, मास्टर्स की हमारे जो और मास्टर्स हैं, अगर कोई शेयरिंग करना चाहते हैं तो हम उनको सुनना चाहेंगे। ओके दीपा जी, कुछ कहना चाहेंगी आप? मैंने सब में आ गई है। अनाहत पे आ गई है। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। सभी सबको सुनकर इतना अच्छा लग रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा कि अब शब्द ही नहीं है बचे कि अलग से क्या बताएं। तो बस यही बात है कि पहले इतना ही इसको बड़ा अच्छे से वो कर ले, इन्हीं सब उसको अच्छा रिवीजन हो गया। बहुत बहुत टाइम बाद सबको देखा, वो बस समाई नहीं हो रही, खुशी इतनी हो रही है ना अंदर से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आपने अपना समय दिया। सच में जैसे रेणु जी ने बोला, 2 घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। यस, और आपने शायद स्टार्टिंग में कुछ बोला था, वो मैं सुन नहीं पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत डीप चली गई। मैं उस टाइम पे आई हूँ, मुझे नहीं पता स्टार्टिंग में। मेरे लिए कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कोई बात नहीं है। वो डीप में चले गए थे मेडिटेशन में, तो वो पत्री जी की जीवनी बताई थी मैंने, और उसके बाद ये सारा बताया कि किस तरह से प्रोग्रेस होते होते आज दुनिया भर में 10,000 से भी ज्यादा पिरामिड्स हैं, 11 पीएमसी हिंदी की भाषा में चैनल्स चलते हैं, और कैसे सारी पूरे विश्व में मास्टर्स जुड़ गए हैं, लाखों करोड़ों। Yes, वो मैं YouTube से रिपीट करूंगी, दोबारा से देखूंगी। हाँ जी जरूर। और जब निधि जी आई तब मैं बाहर आई मेडिटेशन से। माया जी कुछ कहना चाहेंगी? आज सबको चांस मिलना आत्मबंधन चाहिए क्योंकि बस आज सब पृथ्वी जी का दिवस है। आज तो सब आप उन लोगों ने ध्यान ज्ञान का पूरा पिटारा हमको, हम सबको बांट दिया। तो पत्री जी को तो क्या धन्यवाद के शब्द भी नहीं है, पर उन्होंने वो हमारा सर नहीं होते तो फिर हम ऐसे नहीं जुड़ पाते थे ना। मैं तो आपको भी बहुत धन्यवाद कहती हूँ, और सब मास्टर को और पत्री सर को। यही माँ मेरे लिए तो सबने पत्री जी को चुन लिया और ढूंढ लिया, हम कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, सबने पत्री जी के फ्रेंडशिप को चुन लिया। अभी तो आज तो बहुत खुश लगा है क्योंकि सब फैमिली को देखा है ना, सबका हंसता हुआ स्माइल फेस देख के कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम।
बहुत अच्छा ये बताया ना कि स्माइल रखो, तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैंने कहा मैं स्माइल ही करूंगी। बाहर जाऊंगी तो कोई पूछेगा कैसी है तबीयत, मैं स्माइल करूंगी। प्रोत्साहन मिला, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। अच्छा लगता है ये सबसे मिलके, ऐसे बहुत अच्छा लगता है सबको देख के, सबका इतना ज्ञान सुन के। आज 2 आवर्स थे तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आज 2 आवर्स आप अपनी टीवी देखो, यहाँ तो आप मुझे रूम में मत आना, तो इधर बैठ के देखो। बाहर बैठ के टीवी देख रहे थे, फिर बोला चाय तो बना दे। यू कांट बिलीव, मैं चाय रखी है, मैंने को बोला आप छानो, मुझे भी यहाँ दे दो, मुझे अभी जो लास्ट है मुझे सुनना है प्लीज। तो आज संडे था ना, ये हस्बैंड घर में बैठे हैं और मैं भी काफी बिजी रहती हूँ। नेक्स्ट वीक यूके जा रही हूँ बेटी के पास, फिर मैं नहीं आज मैं 2 घंटे वाला भी सुनूंगी, मैं तो एवरीडे सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत। थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू सो आपका मच यार, थैंक यू सो योगदान मच। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप रोज जुड़ती हैं बहुत रेगुलरली, इसलिए हाँ थैंक नहीं, यू। मैं यूके से भी जुड़ूंगी और मैं वहां पहले भी गई थी, वहां से पहले भी जुड़ती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभार ऐसे थोड़ी देर का लेट हो टाइम जाती मुझे है बहुत पसंद आया क्योंकि वो 7 बजे है सुबह, तो सारा दिन फिर फ्री रहते हैं। तो जब मैं या यूके गई थी तब भी 7 बजे सुबह हो जाता था, 3 बजे इधर, सुबह 7 बजे वहां, तो फिर पूरा दिन फिर समय मिलता है या घूमने का। तो या घूमना लास्ट भी टाइम जरूर, भी हम जैसे लोग थे पत्नी जी तो। ने कहा, माइंड का जी भी ध्यान रखना है, जी बैलेंस। जी राइट। हाँ हाँ। अभी तो मेरे मैथ भी बुक पढ़ने लग गए माँ, क्योंकि मेरे को भी एक बुक दो ऐसे करके बुक लेके गई और मैंने आधा पढ़ा है, फिर मेरा पति भी बुक पढ़ रहे हैं। मेरे का बुक खत्म हो गया, मेरे को 2 बुक ऐसे बोल रहे अभी। हाँ, ये श्रद्धे बहुत सारी बोलते हैं। हिंदी किताबें हैं ना मेरे पास। हमने हाँ एक मैं छोटा आना सा है। लाइब्रेरी बनाया है, तो जिसको भी चाहिए हांगकांग में वो ले जा सकता है बुक। मैं आना है। आज आज मुझे किसका मैसेज आया, सुशीला जी का। वो यहाँ है मेरे तो वाह। हाँ, तो मैं इतना सोच रही थी कि मतलब मैं कहाँ थी, वो कहाँ थे, और कितना मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि कैसे डेस्टिनी प्लान करती है ना। उनका कॉल आ रहा था, मैं ड्राइव कर रही, तो उन्होंने मैसेज किया कि वो ब्रिस्बेन में आए हुए हैं अपने बेटे के पास। तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि आप घर आइए, हम मिलेंगे और मैं वो जरूर प्लान करूंगी। तो और मुझे बहुत मतलब लग रहा था कि कहाँ से कनेक्शन बनता है और कैसे अगर हम मिलेंगे। तो शी वॉज इन यूएस और कनाडा आई थिंक, और मैं सिंगापुर में थी, और हम कहाँ जाकर मिले हैं। तो यही हम लोग सोचते हैं हम प्लान कर रहे हैं, हम चला रहे हैं अपनी लाइफ, पर या जस्ट पपेट्स। हमें हमें हर दिन जस्ट जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, और सब प्री रिटन है। तो एक ही आज ही का ही इंसिडेंट मैं शेयर कर रही हूँ, तो मुझे लगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हर। और अपनी एक और ड्राइंग बनवाऊंगी उनसे। ताजुब की बात ये है निधि जी की, आज मैंने भी सुशीला दी को याद किया, सुशीला जी को पता नहीं कैसे मेरे मन में आ गई थी उनकी। उनका उनका डायरेक्टली मैं कॉल कल आया। याद किया है उनको, मैंने कल याद किया उनको। पता नहीं क्यों मेरे सामने उनका चेहरा आ गया, यू नो। उनका मुझे डायरेक्टली भी याद आ कॉल रही थी। कॉल आ रहा था, तो मैं ड्राइव करती, तो मैंने पूछा हस्बैंड से किसका कॉल आ रहा है, बोले सुशीला जी। और मेरा फर्स्ट रिएक्शन था आई थिंक गलती से मिल गया होगा, क्योंकि वो तो यूएस में रहते हैं। तो फिर उनका मैसेज आया कि मैं मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी, शी इज इन ब्रिस्बेन स्पेसिफिकली। तो मैंने बोला हम जरूर मिलेंगे। तो अभी मैं कॉल करती हूँ, इस सेशन में आ गए। और थैंक यू। और हम कब मिलेंगे सब लोग? हमारा सबका आत्मवंदन देना सुशीला आभा जी जी को। कुछ कहना चाहती हैं? आभा जी कहिए। दीपा जी तो सपनों में ही मिल लेती हैं, ध्यान में ही मिल लेती हैं हम सबसे। मैं बहुत मिलती हूँ, रियली में मैं बहुत मिलती हूँ। मेरा जिससे मन करता है मैं उसी से मिल लेती हूँ, ये बड़ी कृपा है। सो नाइस, जिससे मन करता है उससे मिल लेते हैं। हाँ, Yes. मैनिफेस्टेशन मास्टर है दीपा जी। मैंने बोला आ जाओ मिलने, कह रहे मैं मिल ली आपसे। क्योंकि जब मिलना होगा ना तो किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा, हम अचानक से मिल जाएंगे।
आभा जी कुछ कहना चाहते आभा हैं? जी। जस्ट मुझे एक सिर्फ ऐड करना था ना, जैसे पत्री सर के बारे में जब हम बात कर रहे थे, ये नॉर्मली हम ध्यान सुनते हैं ना, जैसे आज की अगर पीढ़ी को, मतलब जस्ट टू ऐड टू द टॉपिक ना, बच्चों के लिए, जैसे आपकी पीढ़ी को आज हम बोले ना, जैसे बैठ जाइए, ये आत्मा है, मतलब ध्यान करिए श्वास, तो मे बी उनको वो समझ में आए ना आए, क्योंकि दिस इज द एरा, दिस जनरेशन इज मोर ऑफ आस्किंग फॉर प्रूफ्स, एविडेंसेस मांगेंगे, मतलब कैसा है। तो सर ने वो सिर्फ एक बोलता ना, ध्यान ऐसे नहीं, इट इज अ स्पिरिचुअल साइंस बैक्ड बाय इनफ एक्सपेरिमेंट, सपोर्ट करने के लिए। तो उसके लिए हमारे मतलब सर ने काफी बुक्स भी रेकमेंड किए, तो ऐसे बुक्स भी अगर हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं ना, या हम भी पढ़ के उन्हें एक्सप्लेन कर पाते हैं ना, तो इट इज वेरी इजी। एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज इज हर छोटी चीज में ध्यान करो, इवन इफ यू आर ईटिंग, और अगर आप प्लान ये कर रहे हो, कुछ खाना बना रहे हो, सब में ध्यान होता है, और हर एक्शन में आपका ध्यान है, तो संसार में निर्वाणा बहुत इजी हो जाता है, जो हम सोचते थे ना कि इट इज नॉट पॉसिबल। तो सर ने बहुत ब्यूटीफुली बताया था, और हम सबको इतना एफर्टलेसली, एट इज मेरे केस में कभी मैंने सोचा भी नहीं था मैं उनसे जुड़ूंगी, और इतना एफर्टलेसली जुड़ गई ना, तो आई थिंक वो पूर्व संचित जो होता है ना, वो काम आता है, और आप सब मतलब सुंदर आत्माओं के साथ मेरा जुड़ना हो गया। थैंक यू सो मच। और ये मतलब स्पेशली वी हैव टू टेक हिज विजन अहेड, उतना ही मैं कह सकती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आज सिंगापुर ग्रुप को स्टार्ट करके आज 2 साल हुए। 23 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ था, तो आज वी कंप्लीटेड 2 years। Congratulations. तो थैंक यू पत्री सर को, कल्पना जी को, आप सभी को थैंक यू सो All मच। doing very, very good job. Great masters. अब तो एक ही टीम है, सिंगापुर, हांगकांग। लगता ही नहीं है कि हम हांगकांग वालों से, ऑस्ट्रेलिया भी आता है। मतलब मैं तो मिली हूँ, पर जब मिले भी थे तो ऐसा लगता ही नहीं था कि पहले से नहीं जानते हैं। मोनिल जी का अपॉइंटमेंट है। मोनिल जी आपको निकलना है अभी? कोई बात नहीं, जूम पर ही है। अच्छा अच्छा। मैंने उनको बोल दिया कि 5-10 मिनट लेट हो जाएगा। जिन मास्टर ने कुछ शेयर नहीं किया है, करना चाहेंगे कुछ शेयरिंग? 3 लोग जिनका कैमरा बंद पूजा है। जी, पूनम संदीप जी तो अभी ज्वाइन किए हैं। संदीप जी शुरू में थे, बीच में निकल गए। अच्छा, तो अगर कुछ है तो प्लीज शेयर करें। वो मौन में विश्वास रखते हैं। कोई बात नहीं। एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड है ज्योति, ओके, तो वो अभी न्यू है, तो अच्छा शायद उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। ओके। और ये तो बहुत ही डिटेल सेशन था, तो ठीक है, बढ़िया भी है, उनको काफी कुछ जानने को मिल गया एक ही दिन में। एक ही दिन में, या बहुत कुछ। लकी। हाँ, और वो पूजा जी सारी मेरी basic फ्रेंड है, चीजें शी ही इज आल्सो थी। वेरी नाइस। हमेशा रोज आती है पूजा भी ना, चाइना से। शी इज माय अच्छा पूजा, या अच्छा अच्छा। पूजा जी, मैंने उनको बोला जुड़ने के लिए, तो एक दिन में जुड़ के उनको बहुत अच्छा लगता है सब ना। वो करती रहती है, मेडिटेशन भी करती रहती है सुबह शाम। पूजा जी भी रोज। देखिए हाँ। आप सभी मास्टर्स ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स और उनको सबको प्रचार कर रहे हैं। यही हम सब अपने कर सकते हैं। अपने काम पे सब लग गए हैं पूरी ईमानदारी के साथ। हमें यही करना है आगे, हम सभी को मतलब इस ध्यान को आगे लेके जाना है, तभी सही मायने में हम पत्री जी की सेना बन पाएंगे। आनापानसती ध्यान को पूरे विश्व में फैलाना है। एक्चुअली मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी ज्योति के बारे में, अगर वो कुछ बोलेंगी तो मेरी फ्रेंड ये वही है निधि जी, जो मैंने इनको आपका एग्जाम्पल दिया था कि इन्होंने फिर वो मैनिफेस्ट करना शुरू किया, तो इनके साथ हुआ। और ये करती हैं इस चीज को, अपने ध्यान में बोलती, काफी दिन से ध्यान कर रही हैं, हील योर लाइफ भी किया है इन्होंने। और अभी जो मास्टर बनो था उनमें ऐड किया था मैंने, उनमें भी ध्यान किया है। बहुत अच्छी मास्टर है, बहुत प्योर सोल है। वेरी नाइस। तो अब बोलेंगे नहीं बिल्कुल, बट इट्स ओके, समय आने पर बोलेंगे। ये पत्री जी हमेशा एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए भी बोलते थे ना, ये पहले गुरु जो ये बोलते हैं कि एक्सपीरियंस शेयर करो,
तो और बहुत कम ऐसे गुरु होते हैं जो आपसे पूछते हैं कि आपने क्या महसूस किया, है ना। ऐसे बहुत कम टीचर्स ही होते हैं हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ा के पूछते हो कि आपको कैसा लगा, आपने समझा कि नहीं इस चीज को। या तो ऐसे गुरु मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है जो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या महसूस हुआ, आपको क्या लगा। तो उस चीज को एक अपॉर्चुनिटी बना के हम सभी को सामने आना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी ही प्रगति तो हो ही रही है, बाकी और लोगों को भी आप जैसे दुनिया को देख रहे हैं या चीजों को समझ रहे हैं, बाकी लोगों को भी पता लग रहा है कि अच्छा ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी। तो सबको अपना अपना ज्ञान सबका खुल रहा है लोगों के सिर्फ शेयर करने से। तो इसको आगे आके जो भी अभी कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल आए, कोई नहीं, ये अपना प्लेटफॉर्म है। जिस भी छोटे बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं एकदम आइए। देखिए यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर मास्टर्स हैं, इनके सामने तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बुलवा लेंगे आपसे। तो बिल्कुल आए और शेयर करें अपने आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस, कैसे आपको हेल्प कर रहे हैं, अपने हम सभी के जीवन में कितना बदलाव आया है। तो क्यों ना हम शेयर करें, इतनी अच्छी बात है ये। तो और सब तक पहुंचाएं। तो हमेशा यही पत्री जी के एक्सपीरियंस शेयरिंग नोट पे आई थिंक हम लोग इस सेशन को अब फिनिश करते हैं जी। और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन gratitude to Patri ji, to all the masters he has created, he's creating, still helping us. Thank you so much. Thank you. Thank you so much थैंक everyone. यू Thank you so much. मास्टर्स, सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। Gratitude. थैंक यू। थैंक फिर- यू मास्टर, थैंक बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद हाँ जी, मैंने आपको होस्ट बनाया था, आप एंड कर सकती है मीटिंग। मैंने सोचा मैं निकलूंगी पर थैंक यू सभी मास्टर्स को, थैंक यू टीम को इसमें पार्टिसिपेशन के लिए और बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम करने के लिए। थैंक यू। ये शॉर्ट नोटिस पे इतना Love अच्छा you हो all, गया dear सब। masters, तो friends, थैंक यू। gods. पत्री जी की पत्री जी की ट्रेनिंग ने मोनिल जी हम सबको एकदम एक्सपर्ट बना दिया है। शॉर्ट नोटिस से भी हम सब एक ही हैं, तो इसके लिए सीख इतना रहे हैं ना प्रिपरेशन। पत्री जी ने इसलिए मास्टर बनाया कि सीखते ही रहो। गुरु बन जाओगे Yeah. तो फिर ईगो आ जाएगा कि हमें सब कुछ आता है, और परफेक्शन तो है ही नहीं, कुछ भी सीखते ही रहना है। और अगर गलती भी करें तो कोई जजमेंट नहीं है, यहाँ सोल फैमिली है। और सबसे सुंदर बात है कि हम गलती करते हैं, हमें खुद ही बाद में पता लगता है कि हमने गलती की। तो अवेयरनेस करेक्ट कर लेते हैं। तो बहुत सुंदर। और कहीं ना कहीं कोई वीडियो से, कोई उससे हमें ऐसी बात पता लगती है कि अरे मैंने तो इसको ठीक से समझा नहीं था, अब समझ में आया। तो फिर उसको अच्छे बेहतर ढंग से बताते हैं। आई तो थिंक जब वो कोई सिखाना चिंता शुरू की बात करते नहीं है। हैं ना, तो वो एक तरह से हमारा ही टेस्ट होता है कि हमने उस चीज को कितने अच्छे से समझा और उसी तरह से समझा पा रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट इनका जो लेसन है कि सिखाओ तो तो हमारा ही टेस्ट। और एक बार से नहीं, जैसे कोई सेशंस होते हैं हम लेते हैं किसी टॉपिक, फिर दोबारा लेते हैं, तीसरी बार तक भी हमें क्लैरिटी आती रहती है। ऐसा नहीं कि वो मतलब फाइनल चैप्टर क्लोज हो गया, हमने उसको प्रेजेंट कर दिया, बता दिया, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है उसमें। और तब वो पक्का हो जाता है हमारे दिमाग में, हमारी खुद की लर्निंग पक्की हो जाती है। तो इसीलिए सिखाना बहुत जरूरी है। जैसे हम बच्चों को अब पढ़ाते हैं कोई चीज जो हमने बहुत पहले पढ़ी, उस समय हमने रट्टा मार लिया, लेकिन अब जब पढ़ाते हैं तो वो चीज हमें और पक्की हो जाती है। तो उसी तरह है ये पूरी चीज। आई एग्री विद नेहा, जब भी कोई सेशन लीड की बात होती है तो डर लगता है, पर लगता है कि नहीं, सिखाना चाहिए, उससे हम भी लर्न करते हैं, तो हमारी लर्निंग हमेशा चलती रहती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल मास्टर्स। Thank you, love you all. थैंक यू टीम, थैंक यू Thank सभी you. मास्टर्स को धन्यवाद। Bye bye. थैंक यू Love you all. Thank you. बाय, लव यू ऑल। Thank you. Bye. बाय।